yes, everyone. So today this is a very, very special day as we have All India Rank 1 Rishabh Oswal, right, who has agreed to have a session with us. So Rishabh, welcome and heartiest congratulations. It's like, my shoulders are filled with pride with your epitome of success and the very fabulous marks that you've got in audit. Right. So at the onset, I would just like to congratulate you. Thank you. Right. So yes. Okay. Thank you. Right. Yes. So it's been almost like 10 days since the time the results have come out. Yes. Okay. तो कैसे लग रहा है? Celebrity वाला feeling एकदम? Yeah. Okay. Calls पे calls like Cause. फर्स्ट कॉल था प्रेसिडेंट सर का. अच्छा. तो प्रेसिडेंट सर के कॉल के बाद इमीडिएटली कॉल्स आने लग गए. अच्छा. तो पापा को, मम्मी को, सबको लगातार कॉल्स आते जा रहे हैं. पापा अच्छा. तो स्टेटस पे स्टेटस लगा रहे हैं. Okay. पापा सबको फॉरवर्ड कर रहे हैं वो जो भी न्यूज आर्टिकल्स है. हाँ. हर पे अनेक भी लोग फर्स्ट बार कंग्रेचुलेट किए, सेकंड बार कंग्रेचुलेट किया. पापा इतनी बार भेजे, सब लोग कंग्रेचुलेट करना बंद कर दिए. इतने बार पापा भेजते ही जाते सब. वो जैसे है ना, लाइक मतलब अब जब मैंने मेरा सीए क्लियर किया था, जैन 2009 में रिजल्ट आए थे, नवंबर 2008 में एग्जाम लिखी थी, तो मतलब मेरे पेरेंट्स कितने ज्यादा खुश थे. तो अब मेरा बेटा जैसे 9th स्टैंडर्ड में है, तो उसको कोई पर्टिकुलर क्लास टेस्ट में भी 40 आउट ऑफ 40 आते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है. तो मैं उसको बोलती हूँ कि अब मुझे पता चलता है कि नानी को क्यों इतनी खुशी होती थी तेरे मतलब मेरे को जब मैं सीए क्लियर हुई वगैरह ऐसे. Yes. तो कैसे लग रहा है, मतलब finally the prefix CA is there before your name. So audit, like we study professional ethics, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि once you become a member of the institute and the moment you qualify CA final, you can put the prefix CA before your name. So you were Rishabh Oswal and now you are CA Rishabh Oswal. So has the feeling fully sunk in? Not yet. अभी तक तो नॉर्मली लग रहा है, बट जस्ट अभी तो सेलिब्रिटी वाला मोमेंट है. अच्छा. सब Cloud9. ओके. बट अभी इतना मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ है लाइफ में, क्या चेंज आया है. सो इट्स लाइक बस सब लोग कंग्रेचुलेट करते जा रहे हैं. ओके. राइट. तो अगर तुम्हारी मार्कशीट अगर हम देखें तो इट इज FR67. आई थिंक इट्स वायरल ऑन सोशल मीडिया. एंड देन AFM देयर इज 91 एंड ऑडिट. भाई मतलब क्या किया, मतलब कैसे यू गॉट 93 मार्क्स इन ऑडिट. सो ऐसे 2 स्टूडेंट्स के मार्क, कोई स्टूडेंट्स तो बोलेंगे शायद 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलके एक ही ऋषभ को आ गए हैं. तो हाँ, कैसे ऑडिट में ये कमाल किया तुमने? ऑडिट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट राइट फ्रॉम सीए इंटर. सीए इंटर में मुझे ऑडिट बहुत पसंद था. लाइक प्रॉब्लमैटिक तो था ही, बट ऑडिट थक जाता था करते करते, बट पसंद बहुत था मुझे ऑडिट. तो आर्टिकलशिप भी मैंने पूरा ऑडिट में किया है एंड आई एम लकी टू हैव माय मैनेजर. तो उन्होंने मतलब ऐसे मुझे बोलते थे तू ऐसे खोल, ऐसे पढ़, और मैं समझा तू ऐसे. अच्छा. तो हाँ, लाइक ऑलमोस्ट हर ऐसे मैंने पूरा बेस स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है. तो आर्टिकलशिप में बहुत ही आई हैव डन ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ एंगेजमेंट. मैंने स्टैंडर्ड्स ऑडिट किया है, रिव्यू एंगेजमेंट्स किया है, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स किया है, एडिट सर्विसेज, सब कुछ किया है. अच्छा. तो तुम ऐसा फिर बोल सकते हो कि मतलब बिग 4 की आर्टिकलशिप की तो फिर शायद सेल्फ स्टडी कर लेते तो ऑडिट हो जाता? नहीं होता. मतलब इट हैव बीन डिफिकल्ट, हो तो जाता, बट शायद ये मार्क्स नहीं आ पाते. ओके. तो इट्स अ कल्मिनेशन. Yeah. और ऐसा भी होता है ना कि अगर हम जैसे मैंने भी अपनी आर्टिकलशिप डेलॉइट से की है, तो मेनली हम लोग लिस्टेड एंटिटी ऑडिट या बड़े बड़े नंबर्स देखते हैं, पर जो बैंक ऑडिट है, PSU ऑडिट है, जो एग्जाम के चैप्टर्स भी है, शायद वो टाइप के चैप्टर्स नहीं कवर होते प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में जब बिग 4 में काम करता है. और वही जब मिड स्मॉल साइज फर्म में काम करता है तो बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस होता है, बट ऐसे वगैरह का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है ऐसे. यस मैम, बट ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया. बैंक ऑडिट, PSU तो इट्स लाइक समझ में आता है जब पढ़ लेते हैं. अच्छा. बट अभी ये स्टैंडर्ड्स एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो गया, रिलेटेड सर्विसेज हो गया, तो मैंने अभी खुद बैठ के बनाया है फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट. AUP तो मुझे लाइक आई हैव गुड आइडिया लाइक हर एंगेजमेंट में क्या रिपोर्टिंग है, क्या प्रोसीजर्स है. ओके. एक्चुअली मेरे मैनेजर बहुत स्पेसिफिक है. ही विल बी लाइक बी वेरी स्पेसिफिक. तुझे ही विल बी लाइक द भी मिस्टेक नहीं कर रहा है, इतना ही इज स्टिक. जैसे वो ICAI लिखते तो ऐसे बोलते कि द ICAI लिखना, यू कांट राइट ओनली ICAI. वो हर मतलब रिपोर्ट खोल के हर लाइन पढ़ते हैं. अच्छा. तो ऐसे आदत हो गया अभी इतना परफेक्शन से पढ़ना करना.
बट जैसे 93 ऑडिट में आ गए तो मतलब अगर 93 कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है तो इट्स लाइक ओके गुड, लाइक अप्रिशिएटेड, बट दिस इज लाइक difficult to digest, like 93 in a theory subject. So how, like you understood, you got the practical experience, but वो तुम्हें एग्जामिनर को भी तो कन्विंस करना पड़ेगा ना, जो तुम्हें समझा है या एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसे क्रैक करना है. तो आई जस्ट वांट टू नो योर एंटायर प्रोसेस, ऑफ हाउ यू स्टडीड द सब्जेक्ट. यू कैन गो चैप्टर वाइज, यू कैन गो योर study wise, how you did it, so that it can be beneficial for the students who are planning for the exams. So सबसे पहले मैंने एफआर और एएफएम का क्लासेस किया था. एएफएम के बाद मैंने ऑडिट का क्लासेस लिया था, आपसे लिया था. तो ऑडिट मैंने सबसे पहले बुक ऐसे खोल के पढ़ लिया क्या क्या चैप्टर्स है. तो लाइक मुझे स्टार्टिंग के जो 10 चैप्टर्स है वो देख के तो बहुत खुशी हुई. लाइक ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स मेरे आर्टिकलशिप में ही कवर हो गए हैं. अश्योरेंस एंगेजमेंट को भी आपको सब जब मैंने सुना था अभी ये रिव्यू एंगेजमेंट से सब ऐड हुआ है तो आई फेल्ट रियली हैप्पी दैट चलो कोई तो मैंने जो किया है वो अप्लाई भी कर पाऊंगा, मतलब पढ़ाई भी कर पाऊंगा उसके बारे में जो अप्लाई किया है. एंड देन जो अभी डिजिटल ऑडिट भी हमारे केपीएमजी में देयर इज सेपरेट टीम, आईआरएम टीम, तो वो जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह है दे आर वेरी फेमिलियर टू मी. ओके. एंड जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह. या ओके. तो आपसे क्लासेस पूरा कंप्लीट कर लिया. क्लासेस के टाइम में ही लाइक रफली कोई नोट्स वगैरह बना लिया, बट इतना एफर्ट्स क्लासेस के टाइम पे नहीं लगाया था. बट क्लासेस बहुत ही फोकसली सुना था. तो कैसा था एक्सपीरियंस क्लासेस सुनने का? जी मैम, क्लासेस तो Could you attend it? Like, could you pay attention? क्या तुमने नॉर्मल स्पीड पे सुना या 2x? क्या बिंज वॉचिंग किया? कैसे था? जी मैम, क्लासेस तो लाइक आई वाज वेरी शॉर्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. क्लासेस लेना है तो आपके ही लेने हैं. लाइक बहुत सारे लाइक शायद हमारे उस जो सर्कल ऑफ फ्रेंड था सब लोग बोल रहे थे बस आपका ही क्लासेस लेना है. इनफैक्ट एक स्पेसिफिक फ्रेंड था वो तो बोल रहा था नहीं मैं किसी का भी क्लासेस नहीं लूंगा अगर आपका नहीं मिलेगा तो सेल्फ स्टडी कर लूंगा, इधर यू और सेल्फ स्टडी. तो इतना तो उसको देख के हम सब ने डिसाइड किया था हमको आपसे ही क्लासेस लेना है. तो आपके क्लासेस ली स्टार्ट किया. पहले अपने प्रोफेशनल एथिक्स समझाया था तो वो बहुत ही अच्छा मुझे लगा था चैप्टर. वो मैं पूछने वाली हूँ आज क्लॉज एथिक्स के बारे में. जी. तो प्रोफेशनल एथिक्स से स्टार्ट किया. थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था शुरू में. तब हमारा ऑडिट का भी पीक पीरियड था. बट क्लासेस बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे. लाइक आप ना ही पढ़ाते हो बट उसको लाइक यू ट्राई टू इवन मेमोराइज इट अलोंग विद द क्लास. लाइक मेमोनिक्स वगैरह हो गया तो अभी एक क्वेश्चन हो गया वापस एक क्वेश्चन पढ़ाने के बाद वापस एक और बार पढ़ाते हो उसी क्वेश्चन को. तो और जो कंसेप्ट किया उसके रिलेटेड एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस करते हैं शायद वो भी वो सब. ओके. तो अभी ऑलमोस्ट मेरा लाइक फर्स्ट प्रिपरेशन लाइक फर्स्ट जो एकदम बेसिक सेट ऑफ प्रिपरेशन था वो क्लास में ही हो गया था. जैसे आप पढ़ा रहे हो तो मैं पॉज करके एक बार खुद ही ट्राई कर लेता था. हाँ, ये एक रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है ना कि तुम फैकल्टी को कभी भी ऐसे पॉज करके अपने हिसाब से कुछ नोट्स बनाना है या कुछ आगे पार्ट फॉरवर्ड करना है तो ऑल दैट ऑप्शन मिलते हैं. तो लाइक फर्स्ट अभी मेरा एक चैप्टर हो गया तो मुझे ब्रॉडली पता है चैप्टर में क्या है एंड आई लाइक ट्राई टू मेमोराइज इट ड्यूरिंग क्लासेस ओनली. अच्छा, सो यू पॉज द क्लासेस ही नहीं बट अभी समझिए अभी एक क्वेश्चन है ग्रुप ऑडिट ले लो. हाँ, ग्रुप ऑडिट का कोई क्वेश्चन है या फिर अभी डिजिटल ऑडिट का एक क्वेश्चन है. जैसे आपने कतर का निमोनिक दिया था तो कतर क्या है तो आई नो द अभी मतलब परफेक्टली पता नहीं आंसर बट कतर क्या है वो मुझे क्लास के आउटलाइन क्लास के टाइम में ही पता चलता था. कभी एक कतर है एक क्वेश्चन है तो इसका कतर आंसर है तो वो आई ट्राई टू मेमोराइज इट ड्यूरिंग क्लास ओनली. ओके. एंड तो क्लासेस पूरा ऐसे ही मैंने किया. लाइक आई अंडरस्टैंड द आंसर, ट्राई टू मेमोराइज इट जितना हो सके उतना बट नॉट मतलब एकदम परफेक्टली नहीं. आउटलाइन काइंड. एक आइडिया आ गई कि सिलेबस में क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है ऐसा. तो क्लासेस ऐसे ही पूरा किया. लाइक मॉर्निंग में 2-3 आवर्स, वापस ऑफिस से आके 1 घंटा. कभी कभी होता था बट कभी कभी हो नहीं पाता था बिकॉज हमारा ऑफिस 11-12 बजे आता था ऑडिट. अच्छा. तो क्लासेस कंफर्टेबली हो गए थे अच्छे से. क्लासेस के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था दैट ऑडिट तो कर लूंगा मैं कैसे भी. और तुम्हें ऐसे भी पसंद है तो फिर वो जब स्टैंडर्ड का इंटरलिंकिंग और ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जब कारो के और जब मैं जो मेरे मैनेजर ने कोई क्वेश्चन पूछा रहे होगा और वो सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया हो आई फील सो हैप्पी. लाइक अरे क्वेश्चन तो मुझे पता है तो दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस जब सेम ही एकदम एग्जैक्टली सेम रिपीट होता है तो ऐसे बहुत अच्छा लगता था जब ऑडिट करता था. बट ये दूसरे सब्जेक्ट में नहीं हो पाता था. अभी एएफए में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो नया क्वेश्चन ही आता है. ओके. बट अभी ऑडिट में जब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है तो आई फील वेरी हैप्पी. तो अभी लाइक कंटेंट्स ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग रिपोर्ट हो गया ऐसे कोई क्वेश्चन जो एंगेजमेंट लेटर हो गया समथिंग.
तो ऐसे क्लासेस तो बहुत ही कंफर्टेबली हो गए थे पूरे। और क्लासेस के दौरान ही ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट बेसिक सेट ऑफ पढ़ाई भी हो गया था। एंड क्लासेस के बाद मैंने ऑडिट के पूरे 3 डिविजन्स किए हैं। ऐसा तुमने क्यों डिसाइड किया कि तुम्हें ऑडिट के 3 रिवीजन करने हैं? ऐसी क्या बोलते हैं, एक फेवरेटिज्म क्यों हो गया ऑडिट के तरफ, या बायस्ड? सीए इंटर से ये बायस था, पता नहीं क्यों। सीए इंटर से आई लाइक्ड ऑडिट। मुझे ऑडिट ही नहीं, मुझे लाइक ईआईएस भी पसंद था, जो किसी को पसंद नहीं था, मुझे ईआईएस वो भी। थियरी इज योर लाइक फोर्टे। ओके। प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल में कभी मतलब छोटा सा मिस्टेक हो गया तो मार्क्स कट जाते हैं, पूरे मार्क्स। मतलब आपने अभी ये मेरे साथ सीए इंटर में हुआ था। अकाउंट्स के पेपर में मैंने स्टार्टिंग का एक एडजस्टमेंट गलत किया, सब्सिक्वेंटली पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया उसका पूरा। तो उससे वजह से मेरा 8-10 मार्क्स चला गया था 20 मार्क्स से। तो तभी से मुझे मतलब प्रैक्टिकल में अगर एक छोटा सा गलती चला जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो मुझे वो डर तभी से स्टार्टिंग से है। थियरी में ऐसा नहीं है, आपको तो पता है आंसर, मतलब जो भी लिखना है आपको पता है। तो स्टार्टिंग से मुझे थियरी पसंद था। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मैम हमको ऑडिट सब्जेक्ट समझता है, बट जब लिखने को आता है तो लिखने को पॉसिबल नहीं होता है, या फिर हम लिखते भी हैं बट इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देती है। ऐसे बहुत सारे, फिर 93 कैसे आया? लाइक यू हैव टू स्ट्रक्चर इट प्रॉपर्ली। भी मैं हर क्वेश्चन के आगे रेफरेंस देता था, एज पर एसे 200, एज पर एसे 305, लाइक प्रॉपर फॉर्मेट। पहले हाई लाइक हर क्वेश्चन का, अभी ग्रुप ऑडिट का है उसमें भी आई यूज्ड टू रेफर लाइक एज पर द गाइडेंस ऑन ऑडिट ऑफ सीएफएस। ओके। जो बुक में नहीं है उसको भी आई ट्राई टू रेफर इट फ्रॉम द सोर्स, जो कहाँ से है वो। तो फर्स्ट रेफरेंस, उसके बाद द आंसर में टेक्निकल पार्ट। ओके। जो भी उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ निमोनिक या कुछ ना कुछ बनाया होगा, लाइक स्टोरी या कुछ बनाया होगा, तो वो और फिर कंक्लूजन हर में से। अभी कोई अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आया है तो पूरा पहले रेफरेंस, प्रोविजन, फिर कंक्लूजन। प्रोविजन, केस इन द गिवन केस, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर कंक्लूजन लिखा। ऐसे तो राइटिंग प्रैक्टिस कुछ किया या पढ़ते गए? नहीं मैम, राइटिंग तो बस कंफर्टेबल फ्रॉम सीए इंटर ओनली। मतलब आई नो इससे ज्यादा तो मैं फास्ट नहीं लिख पाऊंगा। तो नहीं, राइटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट के, जैसे अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जैसे एनबीएफसी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल 3 फॉर एनबीएफसी एंड अदर देन एनबीएफसी, तो ऐसा कोई आंसर नोट्स बनाए वो बात अलग है, बट ऐसे कोई आंसर्स लिख के निकाले, या कोई टेस्ट सीरीज तुमने लिखी? टेस्ट सीरीज नहीं किया, राइटिंग तो मैंने क्या किया, जब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवीजन था तभी आई यूज्ड टू हैव अ पेन एंड पेपर इन माय हैंड, और जो भी था उसका रफली लिख देता था। अभी ऐसे 200, ठीक है, अभी इसका ये है, तो वो निमोनिक लिख देता था, वो निमोनिक का कीवर्ड्स लिख देता था, बट पूरा प्रॉपर्ली एकदम एग्जाम फॉर्मेट में। आई नेवर यूज्ड टू प्रैक्टिस, नेवर रोट इट, वो डायरेक्टली बस एक मॉक टेस्ट दिया था ऑडिट के लिए। तो उससे आई वाज कंफर्टेबल, एक एग्जाम आई वाज एबल टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि अभी इतना काफी है। और एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड कुछ तुमने एडिशनली रेफर की है पास्ट कुछ अटेम्प्ट्स के वगैरह? मतलब मेरे अटेम्प्ट के एमटीपी मैंने एक तो प्रॉपर्ली एग्जाम का फॉर्मेट में लिया था, एक और बस रफली मैंने बोल दिया, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर्स बोल दिया। बाकी के तो हमें सब कुछ कंपाइल किया हुआ है अपनी मटेरियल में, तो और एडिशनली कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का एक मैंने किया था, May 24। अच्छा, उसके अलावा इस पर्पस के लिए नहीं? मैं तो आई गेस 1996 से सब कुछ कंपाइल किया है। तो मतलब हिस्ट्री से लेके लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस, मतलब ये से प्रोफेशनल दिख से देख रहे थे, 1996 था रेफरेंस। हम कोई पैदा नहीं हुए थे, ना टीचर ना स्टूडेंट, ऐसा है। मैं कब से था 1948 बनी गई थी। हाँ। तो वैसे जब तुम्हारा रिजल्ट आया था तो मैं तब ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि ऋषभ ओस्तवाल इनका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, ऑडिट आपसे लिया है, 93 आया ऑडिट में। तो तुम्हारा मतलब, मेरी स्कूल में एक फ्रेंड भी थी जिसका भी सरनेम ओसवाल था, बट वो OSWAL लिखती थी। तो मुझे ऐसे याद आया, तो जब मैंने OSTWAL देखा कि ये मैंने कहीं तो पढ़ा है, ये ऋषभ ओसवाल मैंने नाम कहीं तो पहले पढ़ा है, ऐसे मेरे को दिमाग में चल रहा था। फिर मैं इसे सोचने की कोशिश करी, फिर मुझे याद आया कि मैं जब मास्टरमाइंड्स में फाइनल के मैराथन क्लासेस के लिए व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर, तो तुम्हारे वहाँ स्टैंडीज लगे हुए रहते, और मे बी बिकॉज ऑफ द T इन योर सरनेम, इट रजिस्टर्ड इन माय माइंड। इसीलिए मैंने जब तुमसे फोन पे बात की तो मैंने तुम्हें पूछा कि तुमने गुंटूर मास्टरमाइंड से पढ़ाई की है क्या, तो यू आर लाइक यस। इट्स लाइक ओ माय गॉड, मैंने ऐसे कभी सोचा भी नहीं था कि जस्ट अ नेम आई रीड एंड देन सम लेटर पॉइंट आई विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। तो बहुत ही बढ़िया है मास्टरमाइंड्स का, जैसे पूरा वहाँ का डिसिप्लिन मुझे बहुत ही, इट्स लाइक एट एन ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल। हाँ, शेड्यूलिंग, इट्स लाइक आई एम प्रिविलेज्ड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो एंड टेक द
मैराथन क्लासेस ओवर देयर एक्चुअली। ओके राइट, तो अब थोड़ा बुक के बारे में बात करते हैं। ऐसा मतलब ऑडिट की बुक एटलीस्ट जो अपनी है मैग्नेट सीए आरती लाउ की ऑडिट लर्निंग की, इट इज फेमस फॉर कॉल्ड एज डम्बल्स ऑल्सो, कि अच्छा वेट लिफ्टिंग का भी उससे काम हो जाता है, उठा उठा के चलते हैं। तो मैं सोचती हूँ कभी इसको थोड़ा वेट लॉस करा दूं, पर वही 1996 का क्वेश्चन निकालना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो कैसे, मतलब इट्स अराउंड 600 प्लस पेजेस, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 पुट टुगेदर एंड देन देयर इज अ सेपरेट बुक फॉर एमसीक्यू। तो तुमने पढ़ाई की बुक जब से? मैंने पढ़ाई किया, हाँ, आई गेस 823 पेजेस था। ओह माय गॉड। तो और जो अच्छा मैग्नेट में पहले काउंट किया, मैं दिन में मेरा 40 पेजेस हो रहा था। कैसे करूंगा मैं 800 पेजेस में? हमेशा वही रखा था, तो लाइक ठीक है अभी 40 हुआ, कल 40 हो तो 80, अभी क्युमुलेटिवली आज ठीक है 10% हो गया, चलो। पर तुमने वो एफर्ट लिया टोटल लेने का, इसीलिए मैंने बुक के पूरे नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिए। जैसे चैप्टर 6 है तो 6.1 6.2 6.3 वो खत्म हो जाता है, फिर 7.1 7.2, तो बच्चे को ऐसे 1 to 400 नहीं दिखता, एटलीस्ट वो चैप्टर वाइज। बट अगर तुम्हारे जैसे बच्चे अगर टोटल लेते तो उनको पता चल जाता है टोटल कितने पर। उस वक्त एमसीक्यू इनकॉर्पोरेटेड था, एमसीक्यू बाहर निकला कि एक्चुअली वो 600 प्लस पेजेस हो गया ऐसे। तो कैसे था, मतलब तुमने इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल रेफर किया, कुछ और सोर्स रेफर किया, हाउ डिड यू स्टडी? कोई भी, सिर्फ आप कम 2 मटेरियल, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, उसके अलावा कोई भी मटेरियल रेफर नहीं। इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एक बार देखा, या तुमने स्टैंडर्ड्स का जो बेयर स्टैंडर्ड होता है वो कुछ तो आर्टिकलशिप में हो गया था बस। अच्छा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल बस है करके पता है, इतना ही बस। ओके। और जब एक दो बार कुछ खोल के देखा होगा तो खोल के, अच्छा, तो बाकी तो कवर्ड है। हाँ, बट प्रिपरेशन तो पूरा आपके मटेरियल से ही किया है। ओके। और जैसे एमटीपी आरटीपी सजेस्टेड ऐसे कॉरबोरेट, मतलब सारा कवर्ड है उसमें। हाँ, सब कुछ है। ऐसे इट्स लाइक जो भी ऑडिट में आप कर सकते हो सब कुछ कर दिया आपने, सब कुछ एक जगह पे लाके रख दिया। आपने उसका नाम भी लिखा होता, कंपाइलर ऐसे कुछ। हाँ नहीं, इट्स ऑल अबाउट ऑडिट एंड योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो उस चक्कर में थोड़ी मोटी हो गई बुक, बट हाँ। बट इट वाज वेरी नाइस, लाइक आपने वो जो कीवर्ड्स है वो भी हाईलाइट करके रखा था। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो रादर मतलब मैं अगर ये बुक के बारे में स्टूडेंट्स को बताऊं तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि इट्स अ 3-in-1 बुक, कि एक आपको आपकी रेगुलर स्टडी करनी है तो वो आप ये बुक से कर सकते हो, दैट इज स्टडी नंबर 1। सेकंड, आपको अगर रिवाइज करना है कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ के हो गया, आप सिर्फ कीवर्ड्स देखना है, तो देन वो जो रेड कलर में हाईलाइट किया है उतना पढ़ लो तो तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। और तीसरा, अगर तुम्हें देखना है कि ठीक है ये सारा कंटेंट तो पढ़ लिया, बट इंस्टीट्यूट इसका एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो उसके लिए स्कैनर भी है। हर एक चैप्टर, हर एक स्टैंडर्ड, हर एक क्लॉज के बाद, लाइक एथिक्स का क्लॉज 6, तो मतलब उसके आई थिंक एट द एंड ऑफ द क्लॉज इट्स लाइक 30 क्वेश्चंस। मैं ऐसे कभी सोचती भी हूँ थोड़ा कवर कर दूं, बट वो उन्होंने हैप्पीनेस होता है, ठीक है अभी चलो सब क्वेश्चंस है, इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं आगे कि चलो पेजेस बढ़ रहा है ऐसे ही। आई गेस प्रोफेशनल देख 120 पेजेस का था। करेक्ट। तो लाइक जब वो क्लास 6 क्लास 7 आता था, उस पे 100 ठीक है अभी चलो 10-30-40 पेज तो ऐसे ही चले जाएंगे, बट वो इन्हें तुम्हें पता है कि इसके हर एक टाइप का जो कोई कवर होगा, सो बिकॉज वो भी एक चैलेंज है। लाइक आई थिंक ऑडिट के पेपर में, इफ आई ऑल्सो वांट टू गिव सम एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, वन इज अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड सेकंड इज यू आर एबल टू राइट आइडेंटिफाई द क्वेश्चन इन द एग्जाम एंड देन यू आर एबल टू convince the examiner what is there in your mind, and then the examiner is convinced to give you marks. तो वो पूरा raw material से work in progress। सबसे important है identifying the question। Identifying the question। बहुत लोग like एक क्वेश्चन देते हैं और दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं। हाँ, वो मैं बोलती हूँ ना, जैसे इंडिया का कोई स्टेट और है और कैपिटल किसी और स्टेट का लिख दिया ऐसे, मतलब वो मैच द फॉलोइंग में वो आंसर परफेक्टली लिखते हैं जो दूसरा, हाँ, बट उनको 0 मार्क्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, लाइक वो कनेक्शन। You have to pay a lot of focus on the type of जो स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन का, उस पे मैं तो लाइक नोट्स बना के रखा था। अभी फॉर एग्जांपल ड्यू डिलिजेंस का है, हाउ टू अप्रोच अगर पूछे तो ये लिखना है, हाउ टू डू ड्यू डिलिजेंस, वर्क अप्रोच पूछे तो लिखना है, एरियाज कवर पूछे तो ये लिखना है, स्कोप पूछे तो ये लिखना है आंसर। वैसे जो भी ऐसे क्वेश्चंस जो हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज है, तो उसके लिए एक सेपरेट नोट्स वगैरह बनाया था मैंने। बट ऐसे लगता है तुम्हें, जैसे अभी तुमने ड्यू डिलिजेंस के चैप्टर की बात की, मतलब उसमें तो ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ऐसे लगता है 3 चैप्टर का समुद्र, ऐसे समूह एक चैप्टर में हुआ है। तो वो इन्वेस्टिगेशन इतने सारे हैं, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ लाइक पार्टनरशिप फॉर्म, बिहाफ ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। तो वहाँ ऐसे तुम्हें कभी लगा कि वो स्टूडेंट्स का बहुत प्रेफरेंस होता है ABC एनालिसिस, क्यों ना आई पुट मोर
एफर्ट्स बट आई गेट लेस मार्क्स, कि इसका वेटेज कम है, ऐसा तुम्हारे दिमाग में कभी कोई थॉट आया पढ़ते वक्त? मतलब मुझे पता था अभी ये क्वेश्चन है अभी, तो इट्स मोर प्रोबेबल दैट ये क्वेश्चन आएगा, तो इस पे ज्यादा एफर्ट्स लगाना है। लाइक अभी 5 स्टार क्वेश्चन आपने बोला था, 5 स्टार और क्या क्या बोला था? 5 स्टार और स्टार वेटिंग लिस्ट क्वेश्चन, WL ट्रेंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने हमारे अटेम्प्ट में ट्रेंडिंग करके बोला था, ऑडिट ट्रेल और कुछ कुछ बोला था, वो सेम क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस में 24 के अटेम्प्ट में आ गए थे। तो मैं थोड़ा आई वाज लाइक शिट, मुझे मैं 24 में एग्जैक्ट देना था, बट फिर भी अच्छा हो गया मेरा अटेम्प्ट भी। बहुत ही अच्छा हो गया, इससे ज्यादा तो क्या ही होता। तो और भी आई गेस आपने बोला था 5 स्टार था, वेटिंग लिस्ट क्वेश्चन 80 है, हाँ 80 है, ऑल टाइम फेवरेट, और 5 स्टार क्वेश्चंस वगैरह ऐसे, हाँ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे मैं तो स्टूडेंट्स को वही बोलती हूँ कि मैं नाम अलग अलग देती हूँ, अल्टीमेटली यही बताती हूँ कि सारा पढ़ना है, बट या स्टिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब मैं 2009 से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने बहुत ज्यादा MTP RTP सजेस्टेड मटेरियल को 6-7 बार चेंज, 5-6 बार इंस्टीट्यूट के चेंज होते हुए देखे हैं। जैसे ये जो SA SQC SR सॉरी SA 800 सीरीज है, SRE SAE है, ये मई 2019 तक सिलेबस में थे। तो जब मैं क्लास लेती थी तो देयर यूज्ड टू बी 46 स्टैंडर्ड्स टू टीच, और फिर इंस्टीट्यूट ने ये हटा दिए, तो मेरे को एकदम ऐसे कि अरे मेरे 10 स्टैंडर्ड चले गए। और फिर जब वो मई 24 में आए, तो फिर मैंने वो फिर से मेरे पुराने नोट्स निकाले और वो पढ़े, तो इट वाज लाइक नॉस्टैल्जिक, ऐसे मेरे दिल जान में जान आ गए कि चलो ये फिर से आ गए। बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है मैम, वो जो इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। और वो जो LODR वगैरह था वो सब निकाल के तो और भी अच्छा किया, वो तो कितना मेमोराइजिंग का था, माय गॉड। पर वो सेबी LODR का मेरे पे एक इफेक्ट रह गया कि मेरे को भी बहुत वो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी, वो मेरा एक गोल हो गया है उससे पढ़ा के यू नो ऑल लिस्टेड एंटिटीज नीड टू हैव एन वुमेन डायरेक्टर एंड टॉप 1000, वो पढ़ा के मुझे लगा ओ आई शुड डू दैट और इट शुड हैपन, राइट। तो एनीवेज, अब जैसे लाइक मैंने भी अपनी आर्टिकलशिप डेलॉइट में की, तो वहाँ पे ऑडिट सॉफ्टवेयर एंगेजमेंट सिस्टम वगैरह होता था, तो सिमिलरली KPMG में भी ऐसा कुछ जरूर पक्का ही है। तो यू नो वो जो वहाँ पे एक फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग चेकलिस्ट होती है, जैसे प्लानिंग का एक, मटीरियलिटी, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, है ना, जैसे कैश एंड बैंक का कैसे चेक किया, इन्वेंट्री का, तो वो जो बिग 4 के वो जो डॉक्यूमेंटेशन, यू नो पूरा जो लेट सेटिंग होता है ऑफिस में, वो ऐसे 230 के कारण ही होता है। तो वो जो तुमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया, और जब तुम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे, तो कुड यू फाइंड एनी कनेक्ट? और जब भी मैं लाइक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर था, लाइक इट वाज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हम सब कुछ अपलोड करते थे, जो भी हमने वर्क पेपर्स बनाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें इट वाज लाइक वेरी स्ट्रक्चर्ड। स्टार्टिंग में ये था प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज, बैकग्राउंड चेक लाइक SQC1 का। जी, तो उसमें एग्जैक्टली जब हम उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पर जाते थे, तो वहाँ पे बाजू में ही देयर वाज एन ऑप्शन नॉलेज करके, तो अगर हम उसको प्रेस करते थे तो बेस हैंडेड निकल जाता था दैट ये हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ से SQC1। ओके। तो जो भी हम जैसे अभी क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस है, तो हम उसमें CAC बोलते हैं KPMG में, क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस, CEAC। तो वो CEAC का एक सेपरेट मॉड्यूल था, तो उसमें लाइक इट वाज लाइक ये आपको ये करना है, ये आपको क्यों करना है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो अगर हम उसको जाकर पढ़ते थे, उसमें था SQC में लिखा हुआ, ऐसे 220 में लिखा हुआ, इसलिए हम ये कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे पूरा था राइट फ्रॉम प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज, ऑडिट प्लानिंग, मटीरियलिटी, और आपका ELC एंटिटी लेवल कंट्रोल, उसके नीचे SPLC, सब कुछ था एकदम आपका, और एक्चुअल ऑडिट प्रोसीजर्स, FSLI वाइज, उसके बाद कंक्लूजन रिपोर्टिंग, आपने जो भी कंसल्टेशंस लिया है उसका डॉक्यूमेंटेशन, करेक्ट, तो एक्सपोर्ट, पूरा एकदम ऐसे जैसे ऑडिट का पूरा समरी हो गया, तो प्रैक्टिकल। तो नहीं, जैसे मुझे याद है कि जैसे एज एन आर्टिकल तुम अपनी कोई एरिया कर रहे हो, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये जनरली आर्टिकल्स को शुरू में दिया जाता है। फिर जब एंड में टीम सीनियर जब कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं अपने अपने एरियाज में जो इशू मिला है उसका एक एक पैराग्राफ बना के दे दो, फिर वो सारा वो एक डॉक्यूमेंट में डालते हैं पार्टनर के रिव्यू के पहले। तो फिर मैं जब पढ़ाने लगी, तो ऐसे 230 में इट केम ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम, यू नो ACM, और ऑडिट डॉक्यूमेंट समरी मेमोरेंडम। तो देन आई वाज लाइक, ओ या, प्रैक्टिकली डन इट, एंड देन दिस इज व्हाट इज like technically talked about in the standards also, ऐसा। अब थोड़ा MCQ के बारे में बात करते हैं। तो कैसे इंटीग्रेटेड केस स्टडी, फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ऐसे ABCD, इंकी पिंकी पोंकी, या B आउट है, A आउट है, BC में से एक कोई होगा, या A तो कैसे किया कि A ही है, मुझे BCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैसे? ये तो नहीं किया,
बिकॉज क्वेश्चंस कई बार बहुत ट्रिकी होते हैं, आपको ये लगता है बट आंसर होगा सी। तो फिर कैसे वो उस वक्त तो कंक्लूजन रीच करना है ना, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ते हैं तो ए रहा और सी भी निकला तो ठीक है हम लोग पढ़ ही रहे, बट एग्जाम में तो फाइनल डिसीजन लेना ही है, तो कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया? एक तो आपका सारा मटेरियल कवर कर लिया अच्छे से, उसमें इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोस वगैरह सब कुछ है, और लाइक बहुत ही कम किया, बट इंस्टीट्यूट का भी एक है ICIBOS ऐप में MCQs कर सकते हैं। हाँ। तो थोड़ा मैंने किया, ज्यादा नहीं किया, आई गेस 2-3 बार किया होगा बस। अच्छा। बट जो भी मैं पढ़ता था वो आई यूज्ड टू रीड वेरी केयरफुली, जहाँ पर भी प्रोबेबल MCQ है तो मैं उसको लिख देता था, ये ठीक है MCQ वर्दी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हमारे बुक में भी जैसे आप देखोगे पूरा 5 स्टार 80 है MCQ। तो जब भी मुझे MCQ के लिए देखना है तो मैं बुक में देखता था, ठीक है MCQ आ सकता है, MCQ प्लस LDR, मुझे मतलब ये MCQ मुझे LDR लास्ट डे पे देखना है मुझे ये, तो ऐसे पूरा बुक में मार्किंग्स कर दिया MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब मैंने सेपरेटली कोई एफर्ट्स नहीं लगाया, जब प्रिपरेशन के टाइम पे ही साथ में ही आइडेंटिफाई कर लिया दैट ये पॉइंट MCQ वर्दी है, तो वर्दी है, जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन है तो उसको थ्री डायमेंशनल स्टडी करनी है। मैंने क्लास में भी बताया ही होगा कि एक तो उसका पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि होलसेल लेवल होलसेल क्वेश्चन, हाँ होलसेल, या तो रिटेल के, या एक पर्टिकुलर, या तो उसका MCQ बन सकता है कि तुम तीनों एंगल से अपने आप को प्रिपेयर करो। सिर्फ वैसे आउटलाइन देख के इट वॉन्ट यू, क्योंकि एकदम माइक्रो लेवल पे इंस्टीट्यूट एंड और के बीच में चेंजेस करके दे आस्क द क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन थे वो आई गेस रिव्यू एंगेजमेंट्स में या किसी में थे, आई गेस ऐसे ही 3400 का कोई क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो में, तो इट वाज लाइक सो ट्रिकी, कुछ तो था मुझे याद नहीं है, बट तब पता चला MCQ इतना इंपॉर्टेंट है और इतना डीपली पूछते हैं, तो बहुत ही मतलब पूरा 100% फोकस से हमको MCQs करना है। हाँ, मतलब वही आंखों में ऐसे तेल डाल के MCQ का ऐसे पढ़ाई करना। अगर आपने थोड़ा से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका समझो चला गया। उसमें अभी क्वेश्चन में ऊपर नॉट लिखा था, फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट, वो नॉट अगर गया तो गया, उनको हमसे फिर पढ़ेंगे, उनको लगेगा ये आंसर है और ये हम बबल कर देंगे, हाँ, बट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाँ। प्रेजेंटेशन कैसा था, हैंडराइटिंग कैसी है तुम्हारी? मैंने देखी नहीं है, मैंने तुम्हें बोला था आज नोट्स लाने, बट तुमने बताया किसी फ्रेंड के साथ शेयर की है। तो जैसे स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि हैंडराइटिंग मैम इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स का कभी तो जो है वो है हैंडराइटिंग का, तो बट तुम्हारे बारे में बताओ, दोनों हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन के बारे में। हैंडराइटिंग तो ठीक ठाक ही है, मतलब लेजिबल है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के उससे बहुत नहीं उससे तो बेटर ही है। ओके ठीक है, लेजिबल है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन में डिड यू कैसे टाइडी, कैसे था, कैसा क्या फॉर्मेट था तुम्हारा? जैसे बोल दिया केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन, ये फॉर्मेट में किया। तो 1 पेज जनरली कितना आंसर लिखा, ऐसा कुछ या कुछ? तो मेरा था, मैं तो ऑडिट से डरता, मतलब पसंद भी था और डर भी था दैट अगर मैं छोटा लिख दूं तो मार्क्स नहीं देंगे। वो बीवी के जैसा ना, बीवी पसंद भी होती है, डर भी लगता है। तो मुझे आई वाज लाइक क्वेश्चन जितना एग्जाम में सोचते उससे ज्यादा ही लिखना है, उसे मतलब जितना हो सके उतना लिख करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टाइप्स। सो अभी फॉर एग्जांपल 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो मैं 1 पेज से ऊपर लिख के आता था, चलो कुछ तो रेलेवेंट होगा, मतलब मैंने रेलेवेंट ही लिखा था पूरा, चलो उसके एग्जामिनर को जो चाहिए वो कहीं पर तो मिलेगा उसको। अच्छा। या फिर अभी समझो मैंने सिर्फ 4 लाइन ही लिखा है तो शायद उस मार्क्स ना दे, वो मुझे उसको लग सकता है छोटा है, तो मैं जितना हो सकता था उतना, बट आई यूज्ड टू मेंटेन दैट 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट मैक्स, ओके। MCQ के लिए 45 मिनट्स मैक्स। नहीं तो पता चला कि मतलब कोई आंसर लिखने में आधा घंटा लगा दिया और एक आंसर 5 मिनट में निपटा दिया। अच्छा, तो MCQ 45 मिनट्स मैक्स। MCQ फर्स्ट और लेटर? फर्स्ट या बिकॉज कुछ ऐसा हो जाता है कि शायद वही MCQ का क्वेश्चन थियोरी में है तो वो थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है, थोड़ा क्या लास्ट में अगर हम करें तो शायद हड़बड़ी में कोई हम वो नोट वगैरह नहीं देख पाते, और मुझे लगता है एक वार्मिंग अप हो जाता है। आई लुक एट इट, तो अगर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम शुड वी डू MCQ फर्स्ट, आई एम लाइक 100,000% MCQ फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन, एंड आई ऑलवेज से दैट राइटिंग 3 एवरेज आंसर्स इज बेटर देन राइटिंग विल गिव यू मोर मार्क्स देन राइटिंग 2 बेस्ट आंसर। मतलब बहुत ज्यादा एक ही आंसर को सजाने से तुम और ज्यादा आंसर्स अप्रोच करके उसमें क्वांटिटी लिखो तो दैट इज मोर। लाइक जो भी की पॉइंट्स थे वो भी सर्कल कर दिया। अच्छा, तो पेपर में तुमने सर्कल किया, बॉक्स किया, अंडरलाइन, अगर मेरे पास टाइम था तो बॉक्स, बट मेनली अंडरलाइन। पेंसिल रूलर हाथ में लेके या जिस पेन से लिख रहे थे उसी से कैसे? कुछ आंसर्स के लिए पेंसिल से किया, बट देन जब
आधा एग्जाम तो डर लगने लग गया, तब पेन से ही कर दिया। अच्छा अच्छा। और कुछ मतलब ऐसे पैराग्राफ के बीच में एक आंसर के बीच में कुछ लाइंस लीव किया या पूरा एक पूरे चंक में लिखा? नहीं मैम, पॉइंट वाइज। पॉइंट बस 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन? हाँ 2 पॉइंट या 2 points in one answer if there are 4 points. Between the 4 points did you leave a line? ओके, मतलब एक 2 पॉइंट के बीच में? हाँ। आई डोंट थिंक सो ऐसा, but it was like legible. It was legible. Examiners ज्यादा भी सब पूरा गैप ऐसा भी नहीं खुला भी नहीं। ओके। सो प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम, बिकॉज एग्जामिनर को जितना हम स्टार्टिंग में इम्प्रेस कर दे, he'll be like ठीक है, this person is writing the relevant answers. No. So not just like beating around the bush. हाँ। तो स्टार्टिंग आंसर्स मतलब मैंने जब we have to write I guess 5 answers, 5 questions, 14 marks, 70 marks. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, आई एम श्योर दैट इट इज द बेस्ट, जो भी मुझे सबसे अच्छे से पता है सारे आंसर्स। ओके। तो वो मैंने फर्स्ट लिख दिया, और वो फर्स्ट में ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पेंसिल से अच्छे से बॉक्स वगैरह किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई एम श्योर दैट एवेल्युएटर इंप्रेस हो जाए। फिर सेकंड में थोड़ा सा कम, थर्ड में वो नेचुरली हो ही जाता है तक। हाँ। तो ऐसे प्रोविजन, ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग किया केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए। नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए पॉइंट वाइज लिखा, मतलब टू मेनी पॉइंट्स भी नहीं लिखा एक साथ ही। हाँ। बट इट वाज लाइक ठीक है, मैक्सिमम एक पॉइंट में 3 लाइन। मतलब it should not be a point, it should not be a paragraph, it should be a sentence. I think somewhere in between, trade off like it. मैक्सिमम 2 सेंटेंस इन वन, एक साथ, in one go. तो ऐसे फिर पॉइंट के बीच में तो लाइन नहीं लीव किया, बट अभी समझो अभी कुछ नेक्स्ट पारा लिखना है मुझे। हाँ, तो फिर थोड़ा लाइन छोड़ दिया और लीव कर। अच्छा, तो अभी 6 क्वेश्चंस में से 5 सिलेक्ट करने होते हैं, तो मुझे लगता है 4 तो सिलेक्ट हो ही जाते हैं। हाँ, करेक्ट। 2 में लास्ट में बहुत कंपटीशन लगता है, और एक मन में आता है कि यार शायद वो वाला ठीक था, कि शायद ये। तो कैसे तुम्हारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन? चलिए, ये मुझे सीए इंटर में बहुत हुआ था, तो मुझे बहुत है पसंद था मैथमेटिक्स चैप्टर। पता नहीं किसी को पसंद नहीं था वो चैप्टर। तुम्हारी चॉइस एकदम हटके। ओके। तो लाइक उसमें मैंने बस एक क्वेश्चन छोड़ा था, बिकॉज सिग्निफिकेंट, व्हाट आर सिग्निफिकेंट रिस्क में, वो जो लाइक जब नेटेड पार्टी है या फिर फ्रॉड का है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, तो वो क्वेश्चन मैंने एक छोड़ा था और वही एग्जाम में आया था। एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये था, और भी 2 क्वेश्चन थे, वो 2 भी मुझे अच्छे से पता था। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया। मुझे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैंने ये छोड़ दिया, और बाकी के 3 मुझे अच्छे से आते थे, बट मैंने ये छोड़ दिया। मैंने एक और चैप्टर ले लिया, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाउचिंग वेरिफिकेशन। तो वो मुझे इतना ठीक से पढ़ा नहीं था मैंने। अच्छा। बट मुझे लगा ठीक है, तो कुछ जेनरिक लिख देंगे चलेगा, तो उसमें मुझे एक भी आंसर ठीक से नहीं आता था। तो मैंने वो आई वाज लाइक ठीक है, तो जेनरिक आंसर लिख देंगे, मार्क्स आ जाएंगे। बट हैड आई रिटन दैट आंसर, तो वहाँ पे मुझे 4 अच्छे से आते थे, एक अच्छा नहीं आता था, एक आता ही नहीं था। बट यहाँ पे मुझे एक भी ठीक से नहीं आता था। ओके। तो आई चूज लाइक वर्स्ट, एक नहीं आता, इसके लिए मैंने वो छोड़ दिया था। दैट वाज अ मिस्टेक। तो वो सिर्फ 4 मार्क के लिए था, 4 मार्क के लिए मैंने 14 मार्क छोड़ दिया। वो जैसे ऑफर है ना, जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब तुम्हें 2 आते हैं तो एक नहीं आता है, बट अगर तुम्हें वो 2 लिखने तो ये लिखना ही पड़ेगा। तो पेपर में, क्योंकि एबीसी फॉर्मेट है ना, पेपर ऐसे क्वेश्चन 4, 5, 6 इंडिविजुअल नहीं है। अगर वैसा रहता तो शायद तुम्हारे फिर 99 आ जाते, बट वो एबी के फॉर्मेट के कारण नहीं छोड़ सकते हैं कुछ ऑप्शन में, ऐसा वो। तो फिर मैंने अब सीए फाइनल में डिसाइड किया था दैट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना है। हाँ। और बिकॉज सीए इंटर में ऑलरेडी मेरा मार्क्स चला गया था ऑडिट में, उसके वजह से जब मैंने सर्टिफाइड कॉपीज लिया था, तो मैंने ये ऑडिट ऑफ आइटम्स का क्वेश्चन मुझे बहुत कम मार्क्स मिला था। तभी मैंने डिसाइड किया था सीए फाइनल में क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से करना है। और सिलेक्शन ध्यान से करने के लिए शायद तुमने ऐसा भी सोचा होगा कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, मे बी चैप्टर्स कोई ऑप्शन में छोड़े थे? कोई चैप्टर्स 100% कवरेज किया था सब कुछ। तो फिर तो सिलेक्शन अच्छी से कर पाएंगे ना। अगर कोई चैप्टर्स ही ऑप्शन में छोड़ दिए तो अच्छी से सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। You are not having the options because you've not studied. So you studied all chapters. Which was your favorite chapter? Favorite chapter कौन सा था? सभी favorite थे। Should I tell you the names? Module 1 we have the standards, risk assessment, CARO. Module 2 we have digital auditing assurance, group audit, bank audit, professional ethics. Okay. So what is class 6 part 1 second schedule? Class 6 1 2 fail to disclose, fail to report, and yeah, you're there. एक सेकंड। मतलब अब 93 लाया, अब पेपर शांत। पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है। बोला सुनने
फेज टू फेज टू रिपोर्ट तो मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फेल टू डिस्कस, फेल टू रिपोर्ट, फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस। करेक्ट सुपर। एक डिफिकल्ट पूछूं? हाँ पूछे पहला। पूछूं? तो पता है अभी प्रेशर बन रहा है इसलिए नहीं बोल पा रहा। इसीलिए ओके। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल, वो पीआरजी। करेक्ट, ये सही जवाब। आपको मिलते हैं 93 मार्क्स। Contravenes any of these provisions of the act, regulations or the guidelines issued. एक last one. Clause 10 part 1 first schedule. क्लॉज 10 कुछ फीस का है फिर। Correct. Percentage. सब Percentage contingent basis. फीस का है ना, तुमने बताया। 10-1-2 पूछा ना। 10-1-1. 10-1-1 तो ये परसेंटेज। हाँ, परसेंट फीस है ना, फीस परसेंटेज contingent basis। और 10-1-2 is separate bank account. Fails to keep money in a separate. तो भी मौका मिला तो फिर से लिखोगे? नहीं है था कोई भी बोल। एक बार हो गया, पूरा फेस कर लिया वापस। तो तुम्हारा सीए में फाउंडेशन में फर्स्ट रैंक था, फर्स्ट रैंक था, सीए में इंटर में फर्स्ट रैंक, सीए इंटर 8th रैंक। ऑडिट में कितना आया था इंटर में? बस 80 प्लस कुछ था, आई डोंट रिमेंबर, 85 ऐसे कुछ था। ओके। आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गड़बड़ करके भी 85 आया। हाँ ऐसे कुछ था, नॉट 85 था अराउंड। ओके ओके ओके। बट मैंने उसमें ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा तब पता नहीं था ऑडिट में मार्क्स देते नहीं थे तब आई वाज इन सेक्लूजन, मतलब मुझे लगा दे देते हैं जितना, अगर आप लिख रहे हैं तो दे देते हैं। हाँ हाँ। तो एक्चुअली देखो, मतलब अभी तुम बात कर रहे हो तो मुझे थॉट आ रहा है कि एक तो जब तुम फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इंटर का एक्सपीरियंस है, जैसे तुमने जो सीखा अपने इंटर की गलतियों से, और दूसरा इंटर को प्रिपेयर करके दोनों ग्रुप लिखने के लिए 9 मंथ्स होते हैं फाउंडेशन का रिजल्ट लगने के बाद, और सीए फाइनल के लिए एक्चुअली 3 years रहते हैं। तो इफ यू स्टार्ट अर्ली एंड यू नो इफ यू स्टार्ट कीपिंग एन एग्जाम ओरिएंटेशन, ऐसा नहीं कि अभी इंटर के लिए पढ़ लिया तो एग्जॉस्टेड, तो अभी 1-2 साल पूरा आर्टिकलशिप, ऐसा किया तुमने? नहीं तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे इंटरव्यूज में यही बोला है दैट लाइक। कितने इंटरव्यूज दिए तुमने अब तक? 10-15 दे दिए। बाप रे, तो मेरे को थोड़ा लेट हो गया, बट आई वाज ट्रैवलिंग, तो फिर मुझे ये भी था कि आई वांटेड टू टेक अ फेस टू फेस इंटरव्यू। सो थैंक्स टू केएस एकेडमी इन बेंगलोर आल्सो फॉर मेकिंग अवेलेबल द प्रीमाइसेस, एंड थैंक्स टू यू आल्सो फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम। अच्छा, तो 10-15 इंटरव्यूज में तो कुछ ऐसा है जो अब तक कोई इंटरव्यू में नहीं बताया है? नहीं बताया है, ऑडिट के बारे में इतना खुल के कहीं पे नहीं बताया था। अच्छा, तो ऐसा एक कोई बोलता है कि अगर नींद की तकलीफ है तो मैं तो बोलती हूँ भाई ऑडिट की बुक खोल दो, जन्नत मिल जाएगी। तो ऐसा कभी हुआ कि ऑडिट में नींद? मुझे नींद की तकलीफ है, मुझे नींद आती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आती है। कभी कभी तो मैं सोता ही नहीं हूँ पूरा दिन, ऐसे ही आई यूज्ड टू लाइक लाई डाउन, बट नींद ही नहीं आती है। ऑडिट की बुक पढ़ने के बाद भी? तब से मैंने शुरू कर लिया, मैं ऑडिट का बुक पढ़ता था, 1-2 पेज पढ़ता था, नींद आने लग जाती थी। तब मैंने ये ठीक है, मुझे मेरा जो वीकनेस है उसका तोड़ मिल गया, तब भी नींद नहीं आती थी, ऑडिट का बुक ले लेता था, 1 पेज पढ़ता था, नींद आ जाती थी। ओके, तो इसका मतलब मैं एक्चुअली अभी आपके आने से पहले सुबह यही बोल रहा था मेरे फ्रेंड्स को। अच्छा, मेरा एक दोस्त बोल रहा था मुझे नींद नहीं आता, मैंने बोला ऑडिट का 1 पेज पढ़ ले। देखो मुझे कोई भी बोलता है, मैंने बोला भाई इससे बढ़िया एनेस्थीसिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, ऐसा मतलब आंख से आंसू आके जैसे कितने टाइम से। बट हाँ, मतलब बच्चे अगर गलती भी ये करते हैं कि थियरी सब्जेक्ट अगर तुम लंच के बाद करो तो फिर वो तो मतलब टाइमिंग ही इनअप्रोप्रिएट है। तो एक टाइम पे तुम ऑडिट कितना पढ़ते थे? मैंने ऑडिट और एएफएम का नहीं, बट जस्ट ऑडिट, जैसे जो भी तुम्हारा कॉम्बिनेशन था, बट उसमें ऑडिट को एट वन गो, लाइक अभी आज तुम बुक लेके बैठे हो तो हाउ मच टाइम वुड यू स्टडी ऑडिट? मैंने आपको पहले बोला थियरी 40 है, तो मैं पूरा दिन ही पढ़ लेता था, कभी कभी एंटायर डे ऑडिट, बट ऑन एन एवरेज लाइक अराउंड 6 to 8 hours इन वन गो। अच्छा, नहीं, क्योंकि अब एक्चुअली देखो तो ऑडिट एक ही थियरी बचा है, प्रैक्टिकल है, DT प्रैक्टिकल है, IBS तो सबका मिला हुआ है। हाँ, तो IBS में भी बढ़िया। तो IBS में ऑडिट का क्या इम्पैक्ट है? हाउ कुड यू एक्सप्लेन दैट? लाइक पूछते हैं ऑडिट के भी क्वेश्चंस इन IBS। कैसे, ज्यादा किस टाइप के क्वेश्चंस, या जो तुमने प्रैक्टिस किया, हाउ व्हाट डिड यू, व्हाट मोर रिलेशन कैन यू ड्रॉ बिटवीन ऑडिट एंड IBS? तो मैंने IBS के लिए सेपरेटली कुछ भी एफर्ट्स नहीं किया, बस वन डे मैंने जो भी केस स्टडी ICAI के वो कर लिए, और वो देखे मैंने कैसे केस स्टडीज पूछ रहे हैं। ICAI एज ए केस स्टडी डाइजेस्ट फॉर IBS, तो वो केस स्टडी डाइजेस्ट मैंने बस तरह पूरा भी नहीं किया, मैंने बस 20 odd केस स्टडीज किया था बस।
तो वो किया था और बस आई वाज लाइक ठीक है, मैं 5 सब्जेक्ट्स कॉन्फिडेंट है, तो आईबीएस तो वैसे भी हो जाएगा और वैसे भी ओपन बुक एग्जाम है। ऑडिट में तो मुझे पता है कौन से पेज में कहाँ पर क्या है। एक दो क्वेश्चन जैसे अभी ये ऐसे 540 में क्वेश्चन था, हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द नीड्स फॉर अकाउंटिंग, तो वो एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने आईबीएस में केस स्टडीज में। तो मुझे लगा ठीक है, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में नहीं पूछते वैसे भी पूछ रहे हैं। अच्छा, ये तो 5 स्टार क्वेश्चन था, बट और भी क्वेश्चंस थे। आजकल 540 बहुत पूछने लगे। मेरी क्वेश्चन बैंक एक टाइम पे 540 में हार्डली 2 क्वेश्चन थे, अब अचानक 12-13 क्वेश्चंस हो गए वहां पे। 540 तो बहुत थी। क्रूशियल। सबने एटीएफ बोला था 540। हाँ, आजकल 540 50 620 बोला था ये सबने। 620 570 और 240 टॉप नॉच है। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट इज लाइक 570 गोइंग कंसर्न के वो जो कीवर्ड्स एप्रोप्रिएटनेस, मटेरियल अनसर्टेनिटी, बोला था। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट, वो फ्रॉड डाइमंड एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट डायमंड चार्ट करके आपने बोला था गोइंग कंसर्न इज वेरी इनअप्रोप्रिएट टू एडवर्स ओपिनियन। हाँ, वो आपने उसका जब पढ़ाया था तो उसने आपने उसको नेम दिया था, मेरा डायमंड चार्ट है। डायमंड, ओके, हाँ, वो पूरा गोइंग कंसर्न ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि अगेन उसका अगर तुम क्वेश्चन बैंक देखोगे तो अराउंड 15-17 क्वेश्चंस है 570 के चैप्टर के बाद में ऐसा। हाँ, तो मुझे और कोरिलेशन के, अगर कोई बच्चा आईबीएस को प्रिपेयर करने के कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑडिट की पढ़ाई करना चाहता है तो व्हाट चैप्टर्स और व्हाट टॉपिक्स ही शुड फोकस इफ यू कुड, लाइक जिसने ग्रुप 1 नहीं पढ़ा है बट जिसको ग्रुप 2 या बोथ, जो आईबीएस लिख रहा है जिसने ग्रुप 1 पढ़ा भी है, या ऑडिट, मतलब आईबीएस के कॉन्टेक्स्ट से ऑडिट के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है? ओके, आईबीएस के कॉन्टेक्स्ट से लाइक सेपरेटली तो मैंने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाया था आईबीएस के लिए, जो भी ऑडिट के लिए बट तुमने जो भी ऑडिट के रिलेटेड क्वेश्चंस देखे वो मेनली कौन से टॉपिक से देखे, या ऐसा जो भी इंपॉर्टेंट थे वही थे। जैसे मैंने एक तो देखा था कैम से 700 सीरीज से देखा था कुछ क्वेश्चंस, कैम से देखा था 7 ऑडिट रिपोर्ट का आता है। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चंस कुछ थे, 540 से कुछ थे, ओके, 600 से कुछ क्वेश्चंस थे। मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मॉड्यूल 1 से ज्यादा मॉड्यूल 1। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है पेपर में उसमें वो जो 10 नए स्टैंडर्ड्स रीइंट्रोड्यूस हुए उसमें ज्यादा आता है, ऐसे एसआरई वगैरह ऐसे, और ये आईबीए इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में दिए, बाकी ऐसे इसका क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। और ऐसे बैंक, एनबीएफसी, पीएसयू, इनके कोई क्वेश्चंस का रेलेवेंस है आईबीएस में? पूछने तो पूछ सकते हैं मम्मी, तो है ही भाई, वो तो आइस दिया है ऐसे। बट आई गेस मोर स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स का ज्यादा emphasis है। ओके, हाँ, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अभी कैसे, मतलब those of the students who are preparing for the exams, they have their exams in May, November, or who are in CA Inter, who know they'll be writing their exams in the future, like वो जो कितने दिन का प्रेपरेशन लीव था तुम्हारा? बिग 4 में 5 मंथ्स मिलता था। हाँ, 5 मंथ्स प्लस 1 मंथ जीएमसीएस का। हाँ, 6 मंथ्स। तो वो जो 5 मंथ्स का तुमने इनपुट डाला, वो जो मेहनत, वो जो अप डाउन हुआ होगा ग्राफ, यू नो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कैसे होगा, ऐसा फील तो 6 मंथ्स तो मेरा सबसे भयानक फेज था लाइफ। हाँ, लाइक सबसे झगड़ा हो रहा था फर्स्ट 3 मंथ्स। किससे झगड़ा कर रहे थे? पापा से, मम्मी से, दीदी से, फ्रेंड से, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था मुझे। लाइक मैं हर दिन का टारगेट सेट किया था, रात मुझे टारगेट करना है, कभी भी होता नहीं था मेरा। और अभी कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया, समझो मैं पढ़ रहा हूँ और तो उन पे ब्लेम डालने का मौका मिल गया। हाँ, अभी वो है कुछ जोर से बात कर रहे हैं, आप लोग धीरे से बात कर सकते हो ना, इतना जोर से क्यों बात कर रहे हो, मेरा एग्जाम है अभी। तो उन लोगों ने भी बहुत फेस किया, बहुत पेशेंस रखे, बहुत पेशेंस रखा। तो फर्स्ट 2-3 महीना तो ऐसे ही था मेरा मूड, बट देन जब एक रिविजन हो गया तो थोड़ा, जब मैं सेकंड रिविजन कर रहा था तब थोड़ा पीस, ठीक है अभी हो जाएगा, अभी और 2 महीना है, तो और 2 महीना में मेरा और 2 रिविजन्स हो सकता है, एटलीस्ट एक तो पक्का हो जाएगा, तो 2 रिविजन्स तो पक्का हो जाएंगे। ओके, और ऑडिट का 3 हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने सब सब्जेक्ट्स के लिए 2 रिविजन्स किया था, ऑडिट के लिए 3 रिविजन्स किया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि पसंद है इसलिए, या मतलब भूल जाते हैं। तो मेरा फर्स्ट रिविजन के इतना पसंद होने के बावजूद भी फर्स्ट रिविजन के बाद मुझे सिर्फ 80% ऑफ द कंटेंट याद था। वो काफी है, 70 to 80%। 70 to 80, ओके। तो सेकंड रिविजन किया, उसके बाद भी मुझे परफेक्टली याद नहीं था। तो मैंने ये डिसाइड किया था, एग्जाम अभी पहले एफआर का एग्जाम है, तो एफआर का एग्जाम के 1 वीक पहले तो एफआर ही पढ़ेंगे। हाँ। और एफआर के 1 वीक के पहले जो का 10 डेज है वो मैंने सेपरेटली ऑडिट के लिए रिजर्व कर दिया था। अच्छा, तो 10 डेज मैंने प्योरली ऑडिट किया था। अच्छा, कोई सब्जेक्ट्स मिक्स नहीं, सिर्फ 14 आवर्स इन अ डे ओनली ऑडिट ओह माय गॉड, फॉर 10 डेज। अच्छा, लाइक
इस वो 10 नहीं, आई गेस 8 डेज किया था, और आई गेस 80% कवरेज हो गया था सिलेबस का। जो रिमेनिंग 20% था वो मैंने एग्जाम के 1.5 डे पे लेके आया। अच्छा, वैसे तो काफी तुमने एंड में भी पढ़ा, तो सब ताजा ताजा था, बहुत ही फ्रेश इन योर माइंड। ओके, हाँ, पर ये जो ऐसे अप डाउन आते हैं, या ऐसे लगता है कि मतलब आता है नहीं आता है, क्या होगा वगैरह, और अब जो तुम पोस्ट रिजल्ट जो 10 डेज का सो फार सक्सेस यू सीन, अब लुकिंग बैक एट दोस 6 months or those 5 months, now what does your mind say? I'm happy that जो भी वो 6 months का struggle है finally was Was it worth it? Yeah, it was obviously worth it. तभी जो पापा जितना खुशी पापा और मम्मी को मिल रहा है, तो आई एम लाइक हैप्पी। चलो उन लोगों ने इतना फेस किया, सो नाउ दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। मुझे तो जो भी मिलना है वो तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, बट उनका तो खुशी अलग लेवल का है। करेक्ट। मुझे सीए यार उनका इतना खुशी नहीं है, बट उनको देख के मुझे ज्यादा खुशी है। वो लोग ज्यादा खुश है। हाँ। ऐसे वो जैसे वनवास में थे तुम, वो 6 महीने, मतलब इतनी तपस्या में थे, ऐसे घोर तपस्या, और अब तुम्हें उसका पूरा बेनिफिट ऐसे मिल रहा है वैसे। ओके, तो कैसे पढ़ाना है आगे चल के ऑडिट? अभी तो कोई बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे कि ओ, लोग तो मुझे मैसेज कर रहा है ऑडिट का फैकल्टी, लाइक अभी तो कोई प्लान्स नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे स्टूडेंट्स ऑडिट पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बट अभी तो कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है। कॉर्पोरेट में ही कुछ करना है, कॉर्पोरेट एज इन बिजनेस। अच्छा, स्टार्टअप में मतलब कोई आइडियाज होगी ना, ऐसे शार्क टैंक वगैरह टाइप? ऐसा कुछ आइडियाज नहीं है मुझे। मतलब बिजनेस करना बचपन से ही पसंद है, पापा के शॉप पे जाके कस्टमर से डील करना, बिजनेस करना। अच्छा, तो पापा का ज्वेलरी और फाइनेंस का बिजनेस है, तो स्टार्टिंग से मुझे पसंद है बिजनेस। मतलब मैं 3rd क्लास से पापा के साथ जाके दुकान पे बैठा था। अच्छा, तो मारवाड़ी हूँ इसलिए तो बढ़िया। और बिग 4 KPMG के ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन लाइफ टाइम मेमोरेबल फॉर यू? कोई छोटी सी बात भी कभी ऐसे रहती है बट अपने को वो हमेशा के लिए याद रहती है, तो समथिंग लाइक दैट? तो लाइक KPMG में तो इट्स लाइक टीम, आपको जिस टीम मिलता है उसके हिसाब से आपका रहता है पूरा। तो मैं तो पूरा आर्टिकलशिप मेजरली एक ही क्लाइंट किया हूँ, अंडर ओनली वन मैनेजर। Okay. तो मोस्टली लाइक इट्स डिपेंड्स अपॉन द टीम विच यू आर वर्किंग इन। हाँ। कई लोगों के लिए तो बिग 4 मतलब नाइटमेयर है, और कई लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन द टीम। ऐसा नहीं है दैट आप अलग अलग टीम मैनेजर्स मिलते हैं अलग। हाँ। आपका जिस टीम के साथ अगर आपका टीम अच्छा है तो आपके लिए तो इट्स लाइक द बेस्ट प्लेस। और अगर आपका टीम अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, तो फिर एक्चुअली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर कैसे है। तो मैं तो बहुत लकी था, मेरे मैनेजर बहुत ही अच्छे थे। तो वो तो लाइक बोलते थे, तू अभी स्टॉक काउंट है, तू इधर घूमने जा अभी। तो वो है कैसे, हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट था, एक ईवी क्लाइंट था। तो उसका जो शोरूम्स थे पूरे इंडिया में थे। तो मेरे मैनेजर बोलते थे ठीक है अभी तो मैं ही सैम्पलिंग करता था। अच्छा। वो बोलते, मैं उनको बोलता था मुझे गोवा जाना है। वो बोलते थे ठीक है, तो सैंपल्स ही रन करते रहे, जब तक गोवा नहीं आता तो सैंपल्स रन करते रहे। जैसे VLCC का ऑडिट जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, तो या ऐसे मतलब कोई इंटरेस्टिंग ऐसे ऑडिट्स आते थे, तो इट यूज्ड टू बी मेमोरीज। ओके, मैंने सैम्पलिंग किया, देहरादून सैंपल में आया। अच्छा, मैं बोला ठीक है, मैं देहरादून, फिर गोवा चेंज। अच्छा, फिर मैं देहरादून से गया ऋषिकेश, मसूरी, शिमला पूरा घूम के आ गया। अच्छा, और अभी तुम फिर शिमला चले गए थे फिर फैमिली के? अभी मनाली थोड़ा सा ऊपर चला गया, मनाली हो गया, मणिकरण, कसोल। अच्छा, अटल टनल वगैरह ऊपर। ओके, नाइस। ओके, ठीक है, तो लेट मी सी इफ आई हैव आस्क्ड यू ऑल द क्वेश्चंस। कोई लीस्ट फेवरेट चैप्टर ऑडिट का? लीस्ट फेवरेट ड्यू डिलिजेंस। अच्छा, सारे तो टॉपिक्स याद है तुम्हें? याद तो मैं तो पसंद नहीं है चैप्टर मुझे। अच्छा, और FR में 67 आए, बट उसके बाद FM के लिए 91 एंड देन ऑडिट 93। तो ग्राफ गिरता है, तो जनरली बच्चों को फर्स्ट कुछ तो गड़बड़ हुई होगी FR में, तभी मार्क्स कम आए हैं ओवरऑल। बट जनरली क्या होता है, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देख के ही स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं, कि लाइक वो फियर, लाइक दे आर नॉट एबल टू कैरी दैट प्रेशर और मैनेज इट फॉर द रेस्ट। सो जस्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ, लाइक व्हाट हैपेंड फॉर पेपर 1 एंड देन how you did not allow it to affect your paper 2 and 3. Actually FR में बहुत ही कॉन्फिडेंट था, इतना कॉन्फिडेंट था that it was like over confidence. Okay. तो मैंने क्लासेस फैकल्टी से लिया था, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। कौन सी फैकल्टी? भावेश चोकसी सर से पढ़ाया था। तो उन्होंने बहुत ही इतना अच्छा पढ़ाया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। क्लासेस सुन के ही आई वाज लाइक मुझे FR अच्छे से आता है। बट फिर भी मैंने एक बार प्रिपेयर किया था, स्टडी में मैंने सिर्फ FR एक ही बार किया था।
अच्छा तो ये एक गलती था, फर्स्ट गलती में। ओके तो मैंने तो एटलीस्ट 2 बार तो करना चाहिए था, ऐसे क्यों नहीं तुम्हारे मन में आया? क्योंकि बहुत मुझे लगा अच्छे से हुआ। मुझे लगा हाँ, फर्स्ट रिवीजन में मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से किया था। मुझे लगा सेकंड रिवीजन में एग्जाम के 1 वीक पहले कर लूंगा। जनरली तो हम 1.5 डे ही करते हैं एग्जाम के। तो मुझे लगा मैं तब 7 to 8 डेज अलोकेट कर दूंगा, तब इट विल बी सफिशिएंट। लास्ट का जो वीक है, लास्ट का 8 डेज और ये स्टार्टिंग का जो रिवीजन था, तो मैं फर्स्ट रिवीजन मैंने आई गेस 18 डेज का किया था एफआर का। मुझे लगा ठीक है 18 डेज अभी है तो फिर 8 डेज सफिशिएंट हो जाएगा। तो वो मैंने एफआर पूरा फिर किया ही नहीं था। तो मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने किया था रिवीजन, वो एफआर ही था। तो मैंने सब जून में एफआर किया था, जून में मेरा एफआर हो गया था, जून 18 से। फिर मैंने लगा ठीक है अभी एग्जाम के पहले कर लूंगा, काफी हो जाएगा। एग्जाम के पहले भी इट वॉज कंफर्टेबल, मैं अच्छे से कर रहा था। बट एक्चुअली क्या हुआ, ऑडिट थोड़ा स्ट्रेच हो गया, तो सिलेबस थोड़ा पुश हो गया, ऑडिट स्ट्रेच हो गया। और एफआर के लिए मैंने जो 8 डेज अलोकेट किया था वो कम होते होते 6 डेज या 5 डेज हो गए थे। तो 5 डेज में मेरा लाइक सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर हो गए थे। बट कुछ चैप्टर्स लाइक एथिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी, वो चैप्टर्स जो लाइक लास्ट में पढ़ते वो सारे चैप्टर्स रह गए थे। तो वहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस चला गया था, अरे इतना मेहनत मैंने किया था, वो सब अभी मैंने चैप्टर अगर मैं देख ही नहीं रहा हूँ। तो मैंने बस वो एक ही बार पढ़ाई किया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहीं पर लो हो गया था। इंडेक्स 101 हो गया, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने चैप्टर्स छूट गए थे। तो एग्जाम जा रहा था तभी मैं स्ट्रेस में था। आई वाज ट्राइंग टू जितना हो सके उतना देख रहा था। ग्रीडीनेस हो जाता है थोड़ा एग्जाम के पहले। तो एग्जाम एग्जैक्टली 146 पहुंचा था एग्जाम में। एकदम भागते भागते गया, फिर बैठा, पेपर आया, पेपर देखे ठीक है, पेपर इज मैनेजेबल, नाइस। स्टार्ट किया मैंने, वो जो 2 o'clock को स्टार्ट किया था, वो बबलिंग में ही मेरा 15 मिनट चला गया था। मैं लाइक इतना ध्यान से कर रहा था, वो ऐसे का एक मेल आता था दैट आपको एमसीक्यू के ऊपर बहुत ही ध्यान से करना है फिल। तो मैं इतना एकदम धीरे से 5 ठीक है, वापस 5 है ना, 5 भी है ठीक है, 5 भी है, 9 ही है, इतना धीरे धीरे से बबल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अचानक टाइम देखा 2:15 हो गया, अभी पैनिक स्टार्ट होगा, अरे ट्रिगर हो गया। फिर 2:15 से मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किया, एमसीक्यू 45 मिनट्स लग गए। तो 1 घंटा में मेरा सिर्फ एमसीक्यू ही हुआ था। अभी मेरा बस 2 घंटे थे और 70 मार्क्स का पेपर बचा हुआ था। तो आई वाज लाइक पैनिक स्टार्ट हो गया, अभी कैसे होगा, मैंने क्यों बबलिंग वगैरह पे इतना ध्यान दे दिया, गिल्ट आ गया। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन देखा, फिर थोड़ा सा हैप्पी हो गया बिकॉज मैंने वहाँ पे एक एडजस्टमेंट पूछा था जो मैंने बस एग्जाम के पहले रिवाइज किया था। थोड़ा ज्यादा हैप्पी हो गया था, करते करते इतना हैप्पी हो गया था मैच ही नहीं किया है। लाइक मैं ठीक है, मुझे अच्छे से आता है, इतना ध्यान से नहीं देखना बिकॉज मैंने अभी करके आया हूँ। तो जल्दी कर रहा था बहुत, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा जो मैं लॉस ऑफ बबलिंग में जो टाइम वेस्ट हुआ था वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। बट वो मैच नहीं हुआ, इंस्टेड ऑफ कॉम्पेंसेटिंग और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। तो आइडेंटिफाई क्या मिस्टेक और प्रेशर बढ़ गया, फिर चक्कर आने लग गए मुझे। तो एक चक्कर आके पूरा पसीना हो गया, पूरा मेरा जो बैक है पूरा पसीने से पूरा हो गया। फिर एक बार गिर गया नीचे, फिर वापस एग्जामिनर आया, एक बार पानी पी ले, थोड़ा पानी पिया, तो उसमें भी आगे 5 मिनट वेस्ट हो गए। तो फिर वहाँ से पूरा पैनिक स्टार्ट हुआ। मतलब फिर एक बार हमारे में नमो हरियंतानम पढ़ा, एक बार बोला, फिर ठीक है अभी पेपर कंप्लीट करने पे फोकस करना है, जैसे भी है पेपर कंप्लीट करना है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से बहुत ही अच्छे से हुआ। वहाँ पे जो भी आंसर्स कर रहा था सब कुछ मैच हुआ, सब कुछ हो रहे थे। बट एट द एंड ऑफ एग्जाम कंफर्टेबली एग्जाम हो गया था। बट पूरा 100 मार्क्स लिख दिया था। बट देन कुछ शॉर्ट कर दिया था आंसर्स, जो मुझे लिखना था वो सब नहीं लिखा, जो नोट्स वगैरह लिख लिए थे वर्किंग नोट्स में। पर तो भी तुमने टाइम को मतलब एडजस्ट कर लिया और 100 मार्क्स लिखा। हाँ अटेम्प्ट किया पूरा 100 मार्क्स। तो इसका मतलब, इससे मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है, मतलब कोई सब्जेक्ट को अगर हम फॉर सम टाइम इफ यू आर नॉट इन टच, तो उसका मतलब बैड इफेक्ट, मतलब उसका एक्चुअली हाउ मच एवर फेवरेट, हाउ मच एवर लाइक दिस, लाइक डजंट मैटर, बट यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इट अगेन एंड अगेन इन योर स्टडीज। ऐसे फिर मैं एग्जाम लिख के वापस आया तो was like very एकदम I started checking the answers। तो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं पेपर पे लाइटली पेंसिल से लाइटली लेके आया था दैट इसका ये आंसर है, और मैं वाज ट्राइंग टू मैच करेक्ट आंसर लेके नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन था, उन्होंने एक्चुअली इंडेक्स 115 के एक स्टैंडर्ड है, और उन्होंने उस एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था टेक्नोलॉजी से। वो लास्ट में वर्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी से लिखा था, मैंने वो टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं देखा था, मैंने इंडेक्स 115 का आंसर लिख दिया था। एक्चुअली इट वाज टेक्नोलॉजी का आंसर।
दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस दोनों में है, इंडेक्स 115 में भी है और टेक्नोलॉजी चैप्टर में भी है। मैंने बस वो टेक्नोलॉजी एक वर्ड मिस किया। तो 5 मार्क्स गया उसमें ओ का पूरा। तो पेपर में भी नहीं, पेपर के बाद भी तुम्हें तकलीफ कंटिन्यू हो रही है? अच्छा। फिर ऐसे एक देखा, फिर एक और क्वेश्चन कुछ देखा, उसमें भी ऐसे कुछ सिमिलर मिस्टेक था। फिर तो मैं रोने लग गया, आपका से आंसू आने लग गए। फिर मेरी दीदी कॉल कर रही है, कैसे लिखा पेपर, कैसे लिखा। मैं उनको कॉल करता हूँ और भी चेक कर रहा था। फिर एमसीक्यूज के देख रहा था। एमसीक्यूज के शुरू में तो सब कुछ करेक्ट ही आ रहे थे, बट फिर एक साथ ही 4 मिस्टेक्स निकल गए। लाइक मैंने आंसर आपको जो फर्स्ट इंस्टेंस लगते जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है। जब मैंने आईसीए के पास्ट एक्चुअली उन्होंने जीएफआरएस का पेपर का एमसीक्यूज हमारे अटेम्प्ट में दिया गया था, तो मैंने वो क्वेश्चन स्कैन किया, जीएफआरएस का पेपर निकला, उसमें आंसर देखा, मुझे के आंसर कैसे है। अच्छा। फिर उसमें 3-4 एमसीक्यूज वहाँ पे गलत चले गए। तो तुमने एएफएम का पढ़ाई छोड़ के ये सारा कुछ स्टूडेंट टप किया? तो मैं ना लाइक आई गेस 6 बजे अराउंड पहुंचा मैं जहाँ पे होटल था मेरा। अच्छा। 6 से लेके 7:30 तक मैंने ये सब एनालिसिस किया। ओके। शांति एक बार एटलीस्ट करते हैं क्या हुआ है, पूरा चक्कर वक्कर आया है, देखते हैं बैटिस्ट क्लियर तो हो जाएगा ना। तो थोड़ा रोया मैं। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 ये सोच रहा है कि क्लियर तो हो जाएगा। ओह माय गॉड। फिर थोड़ा रोया मैं, थोड़ा नहीं बहुत रोया। फिर बट मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने कॉल किया, तू कुछ चिंता मत कर, जितना तूने एफर्ट किया पक्का उतना तुझे मिलेगा, विल गेट व्हाट यू डिजर्व। तो वो यही बोलती है। पापा ने भी बोला दैट देख तू चिंता मत कर, जितना मेहनत किया उतना भगवान तुझे देगा। फिर लेकिन उन लोगों से बात करके बहुत कॉन्फिडेंस मिला, दीदी से एक्चुअली स्पेशली। तो उन्होंने वो बोलती रही है बात दैट विल गेट व्हाट यू डिजर्व, तू मेहनत करते रहे, ये एग्जाम का इफेक्ट तो दूसरे एग्जाम पे होने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैंने उनसे प्रॉमिस किया दैट मैं भी एफआर को एकदम भूल जाऊंगा, एएफएम स्टार्ट करूंगा, एएफएम अच्छे से पढ़ाई करूंगा। मैंने उनको बोला अभी एएफएम में जो भी एफआर में गलतियाँ किया है, मतलब बबलिंग में टाइम वेस्ट, आपस आके रीचेकिंग, तो ये सब मैं नहीं करूँगा, एएफएम बहुत ही अच्छे से दूंगा। तो दीदी को प्रॉमिस किया, फिर एएफएम पढ़ाई करना स्टार्ट किया। एएफएम एग्जाम दिया, एएफएम पेपर टफ आया था। सब लोग, मुझे एक्चुअली टफ नहीं लगा बिकॉज मैंने सेम क्वेश्चंस मैंने एलडीआर मार्क करके गया था, वो सेम क्वेश्चन से एग्जाम में आए थे। कौन सी फैकल्टी से लिए थे? एफआर में मैंने भानु चोपसी सर का सेल्फ स्टडी बुक्स किया था। अच्छा, तो एफआर और एफएम दोनों? एफएम मैंने सेल्फ स्टडी किया था मोस्टली। एक्चुअली मैंने एसएफएम के क्लासेस लिए थे। ओके। श्रीधर सर से, मास्टरमाइंड से। बट जो एडिशनल सिलेबस है वो सेल्फ स्टडी किया था। ओके ओके ओके। तो उससे भी इतना बढ़िया, मतलब वो उसमें तो प्रैक्टिस का है और प्लस राइट मटेरियल हाथ में आ गया, तो वैसे अच्छा। तो एफएम अच्छा गया। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर दीदी से बात कर, दीदी ने बोला देख मैंने बोला था तुझे। फिर उन्होंने बोला देख अभी बाकी पे भी तो ऐसे एफर्ट्स कर, ऑडिट है, ऑडिट तो तुझे पसंद है तो अच्छे से होगा। तो वो पूरा ट्रैक करती थी मेरा, उनको सब पता है मुझे कितनी बार मैंने रिवाइज किया है कि वो मैं उनको मेरा जेलर बोलता हूँ। तो सडनली एक मेरा सेपरेट रूम है, जब भी मैं बाहर आता था तो बाहर ऐसे खड़ी रहती थी स्टिक के साथ, अंदर जा। कभी मैं खाना खाने आता था तो जनरली 45 मिनट्स खाने के लिए मैंने एलोकेट किया है। अच्छा। बट कभी कभी अभी पापा कुछ अच्छा कुछ देख रहे हैं तो मुझे भी वो देखने का मन हो जाता है, तो वो लाइक बोलते हैं नहीं तो जान। अच्छा है। फिर एकदम से वो एक ऐसे जेलर का फीलिंग ओके, कैद करके रखो ऐसे। अच्छा, अंदर जा। फोन साथ में लेके जाते थे अंदर या बाहर? फोन उनको डिपॉजिट करके फिर वापस उनसे आके कलेक्ट करना है फोन मुझे। तो कैसे, मतलब सोशल मीडिया से ऑब्वियसली डिटैच किया होगा उस पीरियड में, तो ठीक ही था ना? मतलब ऐसे कोई दुनिया का कुछ इधर से इधर नहीं हो गया, सोशल मीडिया डिटैच की, तुम्हारी लाइफ इधर से उधर हो गई रादर, मतलब इन गुड कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट 2-3 महीना तो मैं फोन यूज ही कर रहा था नॉर्मली। अच्छा, तो क्या देखते हो फोन पे? जैसे आई वांट टू नो जेंसी, मतलब ठीक है ऐसे क्या? यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स। अच्छा, ओके। ऑडिट के सीए के रिलेटेड सब फैकल्टीज या वो सब सब्सक्राइब किया हुआ है? सब्सक्राइब किया हुआ है बट वो लाइक दिखता तो इंस्टाग्राम रील्स ही, और कुछ अगर आ गया सीए के रिलेटेड तो उसको भगा दो ऐसे। तो डर रहता है बेटी का अभी कुछ, अरे अभी से सही, अभी तो ब्रेक का पीरियड है तो मेरा एंजॉय कर, और वो ब्रेक का पीरियड कब एक्सटेंड हो जाए, कब 1 घंटा हो जाए, कब 1.5 घंटा हो जाए, हमको पता ही नहीं चलता था। एक्चुअली मैं फर्स्ट 2-3 महीने में शेयर से भी बहुत इन्वेस्ट करता था। एक्चुअली तब आई गेस मार्केट थोड़ा बुल फेस था तब, तो मुझे स्टार्टिंग में 10% रिटर्न, 15% रिटर्न बस 2-3 दिन में मिल रहा था। तो तब तो क्या पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। तो मैं वो 2-3 महीना ऐसे ही पूरा इन्वेस्टिंग पे ही फोकस था मेरा। तो मतलब ऐसे पढ़ाई करते थे तो फोन रहता था और फिर बीच में? नहीं, मैं 9:15 से लेकर
11:30 तक सिर्फ शेयर मार्केट पे ही फोकस करता था पूरा। अच्छा, जैसे ही स्टॉक मार्केट की बेल हो गई तो हाँ, दीदी का ऑफिस है तो वो सिर्फ उनका 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा। तो 2 दिन पूरा मेरे पे नजर रखती थी, बाकी तो चले जाता। बाकी टाइम में तो जब मैं बाहर आऊँ मेरी मर्जी, मम्मी पापा तो कुछ प्रेशर करते ही नहीं थे। वो तो बोलते पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, तुझे जैसे करना है हमको तुम पे पूरा भरोसा है, जो करना है कर। अच्छा। तो फर्स्ट तुम पूरा ऐसे 9:15 से लेकर 11:30 तक पूरा स्टॉक मार्केट ही देखता था पूरा। अच्छा। तो फिर ऐसे दीदी को पता चला, फिर इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। मम्मी भी 1-2 बार बोली ठीक है अभी बंद कर दे, अभी एग्जाम नजदीक आ रहे। फिर 2 महीना हुआ, 2 महीने के बाद मम्मी पापा दोनों ने बोला, फिर जनरली कभी नहीं बोलते वो, फिर उन्होंने बोला अभी तू इसमें लग जाएगा, लत लग जाएगी, फिर एग्जाम में अफेक्ट होगा, फिर तू रोएगा। तो फिर उन्होंने समझाया, फिर अनइंस्टॉल कर दिया ऐप, वो जो अनइंस्टॉल ही किया। वही ना मॉडरेशन होता नहीं है इन चीजों का, इधर इट्स यू डू इट और यू डोंट डू इट, यू से कि ओके नो नो आई विल सी ओनली फॉर सम, कभी होता नहीं है सम टाइम, कब पूरा टाइप आगे बढ़ते जाता है वो। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे करते करते सब लोग स्पेस नहीं चले जाएंगे, इतना ऊपर ऊपर स्क्रॉल करते करते। तो ऐप्स वगैरह अनइंस्टॉल किया, फ़ोन भी स्विच ऑफ पे रखता था मोस्टली, अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह भी डिस्टर्ब ना करे तो फ़ोन स्विच ऑफ करता था और कबर्ड में रख देता था फ़ोन। फिर सिर्फ रूम में जाता था, सिर्फ पढ़ाई, खाने के टाइम मम्मी खुद ही आती थी खाना देने, अच्छा। खाना खाता था, बस थोड़ा सा एक्सरसाइज 10-15 मिनट एक्सरसाइज, वापस पढ़ाई। तो ऐसे था वो लास्ट के 3 महीना, तो बहुत ही मतलब सिर्फ पढ़ाई था पूरा दिन। अच्छा, बस वही पूरा ऐसे एकदम। कभी वॉक वगैरह ऐसे मैं बोलती हूँ ऐसे लाइक प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल मेनली इट फील्स लाइक मिलिट्री ट्रेनिंग, यू नो, लाइक यू हैव टू रियली पुट इन योर मसल्स, यू नीड द गट्स, द डिटर्मिनेशन, तपस्या, इट इज लाइक टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल। तो अब फिर जब एग्जाम हो गई, फिर अब पता है कि एग्जाम के बाद अब रिजल्ट के बीच का टाइम है, तो तब तो मतलब आराम से देख सकते हो, पर तब मन नहीं लगता होगा। हाँ, तब तो मैंने डिसाइड करा IBS का एग्जाम लिख कर आऊंगा, तभी मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना है। तब मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, एंजल वन, सब सारे ऑफिस भी मन ही नहीं आ रहा था, अब वो मजा नहीं आता एग्जाम। तो इंस्टाग्राम तो नहीं यार, तो बोरिंग है अपने। अच्छा, पर वो तब पढ़ाई करनी रहती है तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। एक्चुअली पढ़ाई करते वक्त सब कुछ आपको दूसरी चीज करने का मन होता है ना। तो जब मेरा फर्स्ट दो पीरियड का था, वो तो मतलब वर्स्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ था, जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स ऑफ स्टडी लीव। अच्छा, क्यों? लाइक पता नहीं, अलग अलग, वो जैसे जेठालाल है तारक मेहता में, अलग अलग प्रॉब्लम्स थे उसके लाइफ में। वैसे लाइक एक बार क्या हुआ, मैंने विंडो खुला रख दिया, फोन्स वगैरह विंडो के पास रख दिया, मंकी आके फोन लेके चला गया, तो मैं मंकी के पीछे भाग रहा हूँ। मम्मी सुबह 5 बजे, मैं आई गेस 4 बजे ही सोया था तब। 4 बजे सोया था, मुझे 5 o'clock तक नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही सोया हुआ था। फोन्स वगैरह विंडो के, मतलब हमारा बेड है, बेड के पीछे विंडो है, विंडो खुला था, एक्चुअली वो नेट का विंडो था, तब रात थी तो दिख भी नहीं रहा था खुला है बंद है, तो मैंने वैसे फोन ऐसे रख दिया वहाँ पे, सो गया। फिर कुछ आवाज आई, मम्मी 5 o'clock उठ जाती है, तो मैं बोलते क्या आवाज कर रहा है, क्या आवाज कर रहा है, मैं बोला मैं तो कुछ आवाज ही नहीं कर रहा हूँ। वो बोलते कुछ आवाज आ रहा है, कुछ आवाज आ रहा है। उठ के देखा, वो मंकी के पास मेरे फोन से, मेरे पापा का, मम्मी का, सबका फोन से उसके पास, एक 2 हाथ में 3-4 फोन से। और अभी मम्मी देखा हम अभी हाइपर, पापा उठो, वो मंकी फोन लेके भाग रहा है, पापा उठो, पापा तो सो रहे एकदम ऐसे। फिर उनके पीछे पीछे गए हम, मंकी फिर वो जैसे कैप सेलर की स्टोरी, वो कैप सेलर टोपी गिराता है तो सब वो मंकी भी कैप गिराते। एक स्कूल डेज में वो एक स्टोरी रहा करती थी कि सारा एक कैप सेलर ट्री के नीचे सोता है और वो ट्री के ऊपर बहुत सारे मंकीज रहते हैं, तो वो सारे मंकीज उसकी कैप लेके पहन के बैठ जाते। तो कैप सेलर जब नींद से उठता है तो बोलता है अरे बाप रे, इनसे भी कैसे मंगवाऊं मेरी कैप्स वापस, तो क्या करता है अपनी कैप नीचे गिराता है, तो वो मंकीज भी सारी अपनी कैप गिरा देते हैं ऐसे। मुझे भी अचानक वो स्टोरी याद आई। तो मैं तो कैसे आ रहे तुम्हारे वापस? आ गया एक्चुअली, सारे फोन्स वापस मिल गए, तो मैं, मम्मी, वॉचमैन, हम तीनों भाग रहे हैं अलग अलग मंकीज के पीछे। तो हमने, ये मंकी मेरा है, ये मंकी आपका है, ये मंकी आप, सब लोग मंकीज के पीछे भाग रहे हैं। जो वॉचमैन ने स्टिक फेंका एक मंकी के ऊपर, वो मंकी ने गुस्से में फोन नीचे फेंक दिया 5th फ्लोर। वो इधर बोला अच्छा ओ, और बट फॉर्चुनेटली उस फोन को कुछ नहीं हुआ, 5th फ्लोर से गिरा, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। ओ वाह, बढ़िया। अच्छा, और तो बाकी के 2 फोन, एक फोन तो उसने कोई एक बंद फ्लैट में रख दिया था, तो वो फोन फ्लैट के ओनर को कॉल किया, तुमने पूरे तुम्हारे कॉलोनी को जगा दिया होगा।
न्यूज़ बन गया था सब कुछ इनका, लाइक सब लोग, मैं जब जाता था सब लोग ऐसे हंस रहे थे, ये मंकी के पीछे भाग रहा था मंकी के पीछे। तो ये एक बार ये बहुत ही फनी, फिर वो माइंड में भी एक दो बार चलते रहता है, एक दो दिन। हाँ। अभी तो फनी लग रहा है बट तब तो बहुत ही स्ट्रेसफुल था। तब मतलब पढ़ाई करना है, टारगेट मीट नहीं हो रहा और मैं मंकीज के पीछे भाग रहा हूँ, पता नहीं क्या। अभी तो बहुत ही फनी है जब मैं हम सब सोचते हैं। और फिर एक दिन हुआ, इसके इमीडिएटली 7-8 डेज के बाद पूरा दिन के लिए पावर कट था। पावर कट की वजह से वो जो जनरेटर है वो भी चला गया था, 3-4 घंटा चला, वो भी बंद हो गया। और रात पूरा करंट नहीं था और मम्मी से या फिर मुझे पता नहीं किसी से कोई टैप ऑन रह गया था। अच्छा। तो मोटर में पानी नहीं था बट नाइट को पावर आ गया, पानी मोटर पूरा भर गया, पूरा घर पानी पानी हो गया। तो लाइक मैं सुबह उठा और देखा हम पूरा तालाब बना हुआ है, हमारा फ्लैट है तो पूरा फ्लैट पानी में है। एक पानी कहाँ से रहा है, हमारा फ्लैट तो 3rd फ्लोर पे है और पानी कहाँ से आ रहा है। ओके। तो बारिश आई थी बट इतना बारिश कैसा इधर, हम देख रहे थे, हम जाके दिखा रहे ये तो नलका खुला है, तो नलका बंद किया, वो पानी फिर निकालने के लिए कितना मेहनत किया हमने। ओ हाँ, सारा वो तो आउटलेट्स देखो वगैरह। अच्छा। तो उस पानी निकालने में 4 घंटा चला गया बट वो जो पेन था, मतलब वो पूरा कमर की का पूरी वाट लग गई। एग्जैक्टली। तो वो पेन 2 दिन था। तो पूरा जो फर्स्ट 3 महीने का पीरियड, फर्स्ट 2 मंथ्स का पीरियड था, पर्टिकुलरली फर्स्ट 1 मंथ, वो तो बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था। अच्छा। बट देन 2nd-3rd मंथ से यू वार्म अप, यू गेट इनटू द फ्लो एंड एवरीथिंग। जैसे मैंने भी जब 2008 15 जून 2008 अपनी प्रेपरेटरी लीव स्टार्ट किया था, तो मैं लाइब्रेरी में 1-2 घंटे बैठती थी, फिर बाहर आ जाती थी। इससे मतलब वो बैठा ही नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे करके कैपेसिटी बिल्ड होती है। फिर जब फर्स्ट रिवीजन से सेकंड रिवीजन को शुरू करते तो लगता है यार ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को कुछ याद नहीं है। फिर थोड़ा फिर से देखते हैं, ऐसे अप डाउन। ये तो मेरा ऐसा कहना है कि हर कोई जो सीए कंप्लीट करता है, वो हर कोई इंसान एक बुक लिख सकता है अपने सीए के जर्नी के बारे में। और तुम्हारा तो ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो तुम तो 3 मॉड्यूल लिख सकते हो, सीरीज बना सकता, सीरीज, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऐसे के क्या क्या होता है, व्हाट ऑल सिचुएशंस एंड क्राइसिस यू go through in all of that. Okay, तो बढ़िया बढ़िया ऋषभ। तो आई हैव ऑल्सो इंस्टीट्यूट का May 25 के लिए नया मटेरियल एप्लीकेबल हुआ है, तो ऑब्वियसली हर 6 महीने में नया एडिशन भी आता है बुक का। तो आई थॉट इट वोंट बी what you say, it won't be, I can't think of anything else other than getting the opening of the book done from you. It's an honor for me. Yeah, so I was like, you could probably will say, ma'am, I don't want to see the books again, but for the students who have to study after you, I would want you to do this is the MCQ compiler book and then the module 1. So I just want you to open it and unreveal the book in front of the students. Right, yeah, so this is the MCQ compiler, all the integrated and chapter wise and standard wise and concept wise all the like one stop, again कि जितना आज तक का MCQ है इसमें सारा बसा हुआ है up to the MTP's latest ones and the module 1 and 2. Right. Oh. Nostalgic? Yes, it's very like पेपर का अभी जो सॉफ्टनेस है बहुत ही है। We try to keep on improving, do something, update. So yeah, book we put the content. Yes. थैंक यू सो मच। और फिर मतलब जस्ट ये तुम जब बुक्स ओपन कर रहे थे, थॉट केम टू मी कि स्पाइनल का सारा क्लासेस ऑनलाइन ही किया। yes, सारा ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना कि फैकल्टी से डिस्कनेक्ट लगता है या ऐसे अकेले पढ़ रहे हैं, क्लासरूम नहीं है, ऐसा नहीं। एक्चुअली हम बिग फॉर्म से आर्टिकलशिप पे तो फिजिकल का तो जाके टाइम भी नहीं मिल रहा, कन्वीनियंस भी नहीं है। लाइक जब हमको लाइक अभी हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्लासेस तो ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं ऑन द वे भी, तो वो सब कन्वीनियंस फिजिकल क्लासेस में मिलता नहीं है। तो लॉट ऑफ टाइम गेट्स सेव्ड व्हेन यू टेक
और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन इज लाइक लिटरली, तुम्हें जैसे स्कूल डेज में कोई सब्जेक्ट के लिए 1-on-1 टीचर लगाई जाती है ना क्लासेस के लिए, लिटरली मतलब कि तुम्हारे लिए ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है कि 400 बच्चों को साथ में पढ़ा रहे हैं कि बस वो बहुत ही कन्वीनियंट है, हम पॉज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वापस हमको जब मर्जी चाहिए तो देख सकते हाँ, हैं। कभी 6 घंटे देख लिया, कभी 3 घंटे, जैसे भी मतलब टाइम एडजस्ट हो तो वो सारा कन्वीनियंट होता है। पर मजा आता है ना, मतलब एक कनेक्ट, एक सीरीज के जैसे लगता है कि जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज शुरू करते हो ऐसा, कभी ये चैप्टर्स हो गया, कैसे लगता है? लाइक हम ऑलमोस्ट हर फैकल्टी को देता है वो, लाइक कितना प्रोग्रेस है, जब जैसे जैसे वो बार बढ़ते जाता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो ऑडिट की बुक पढ़ते वक्त तो तुमने बोला नींद आती है, लेक्चर देखते वक्त? नहीं, लेक्चर देखते हैं आती हूँ मैं ये निमोनिक्स वगैरह, लाइक पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। अच्छा, और मैं इंग्लिश में काफी हद तक मैं बात कर रही हूँ, बट हाँ लाइक मोस्टली, बट इंग्लिश इज नॉर्मल, लाइक इज इट लाइक टेक्निकल और इज इट लाइक अ स्टूडेंट? इंग्लिश है, मैं स्टार्टिंग से यही था मेरा फोकस, जितना हो सके इंग्लिश का ही फैकल्टीज लो। भाविक चौकसी सर का भी मैंने इंग्लिश में लिया था, एफएम का भी इंग्लिश में ही था, ऑडिट का भी इंग्लिश में ही था, आईडीटी का भी इंग्लिश में था, डीटी तो बीबी सर है, तो हिंदी मुझे पसंद है। तो मैं जब तक पुणे में थी तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाती थी, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, और फिर मुझे काफ़ी सारा हैदराबाद बुलाना शुरू हो गए क्लासेस के लेने के लिए वगैरह, और फिर हैदराबाद में जाके इट बिकेम लाइक स्ट्रिक्टली इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि ओके आरती मैम इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, तो एक्चुअली ओरिजिनली तो मैं एज अ हिंदी इंग्लिश ही कॉम्बिनेशन था, बट वो केटरिंग टू साउथ इंडिया ऐसा हो गया कि इंग्लिश, बट मैं वही बोलती हूँ, राजस्थान जो बनिया, मारवाड़ी, गुजरात, रेस्ट ऑफ इंडिया के व्हाट इंग्लिश आई स्पीक इज प्रोबेबली बेनिफिशियल फॉर द एक्चुअली बेटर मैम, हमको आदत हो जाती है अब हिंदी में, वी कांट राइट आंसर्स इन हिंदी, एंड देन यू ट्रांसलेट इट इन द एग्जाम हॉल इंग्लिश, तो सब ऐसे को तो जो कीवर्ड्स वहाँ पर है वही भी चाहिए ना, कीवर्ड्स चाहिए एकदम, मतलब यू कांट राइट इन योर ओन लैंग्वेज। और मैं ऐसे भी बोलती हूँ कि मैं ना तो शेक्सपियर ना तो शशि थरूर की इंग्लिश बोलती हूँ, नॉर्मल ऑडिट की इंग्लिश आई स्पीक अबाउट, सो एनीथिंग एल्स लाइक ठीक है, वो तो तुम्हारा रैंक आ गया इसलिए हम लोग मिले नहीं तो शायद ऐसे कभी बस हो जाता सी ये, लाइक मुझे पता भी नहीं होता कि तुमने क्लासेस ली है, पढ़ा ऐसे, तो अब जब हम मिले हैं तो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क, obviously nothing related to the course, but generally anything about the faculty, about me you want to know, I would be more than willing to answer. हम पूरा रिसर्च करके ही फैकल्टी का like I know everything. आपके आगे हस्बैंड नीलेश सर है, सर पार्टनर है डेलॉयट में, आप उन्हीं के एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह क्लास में बताते हो, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह, तो हम हमारे दोस्त पूरा हर फैकल्टी का पूरा रिसर्च करते हैं। अच्छा, और मैं बहुत ऑडिट रिपोर्ट्स बताती हूँ, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, लाइक आई पूरा रिलायंस का तो पूरा रिपोर्ट ही मैं क्लास में करवा दे रही हूँ इंटर में। अच्छा, तो आप लोगों को और मेरा एक बेटा भी है, वो 9th स्टैंडर्ड में है अभी। आपने बोला था ना क्लास जब, तब वो 8th में था, अभी हाँ, तो वो 9th अभी ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा उसका। तो काफ़ी लोगों को ऐसे भी लगता है कि आई एम पुणे बेस्ड, बट या इन 2017 आई शिफ्टेड टू दिल्ली एंड देन राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली and I came lost off to Bangalore. Bangalore is amazing. I really Nama Bengaluru. So Bangalore, I've come last year. I'd come for KS Academy opening. Then I'd come for when partners meet where spouses are allowed along. Then to Advait, I came for a lot of marathon class. So COVID के पहले तो मैं I used to be like a frequent flyer, you know, just bag change करके I used to travel. Hyderabad, there's one stunt where I've stayed in Hyderabad for 40 days at a stretch for taking classes. And then Chennai KS Academy, and then I went to Trichur ICI, Kochi III, and then yeah, so many. But yeah, finally it's recording, and now I want I love to teach. That's my passion. Like, you know, मैं सारा सब सुख दुख बाकी responsibility everything I forget once ये mic और camera सामने आ गया तो I become a different person altogether. But अब जैसे मैंने decide किया है कि I'll stay back more at home, and like I have made an office over there in the Gurgaon where I stay, and I'm teaching. So till the time I can, I want to associate with more and more students, teach. Like मैं ऐसे बोलती भी हूँ क्लास में कि आजकल तुम लोग पेरेंट्स का नहीं सुनते हो, मेरा तो सुन लो एटलीस्ट ऐसे। तो ऐसा है, तो ये बड़ी IAS, दिस इज समथिंग न्यू कि तुम पूरा रिसर्च करते हो।
हमारे हमारे जो सर्कल है उसमें बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली। एक पर्टिकुलर एक पर्सन, उस नाम तो नहीं ले सकता मैं, वो पूरा रिसर्च करता है हर फैकल्टी का, पूरा पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ पूरा रिसर्च करता है। अच्छा। और फिर काफी सारे तुमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप वो सब भी सब्सक्राइब करके रखे होंगे ना, अलग अलग फैकल्टीज वगैरह का, ऐसे सोशल मीडिया। यूट्यूब के कौन से चैनल देखते हो? यूट्यूब में बीबी सर का है। अच्छा, नहीं नॉन 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 स्टडीज लाइक थिंक स्कूल करके एक है, और लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स। और एक तो मीर बाइसेप्स है, वो कभी एवरीबॉडी सी एंड्रयू हुबरमैन वगैरह, नहीं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। जॉय रोगन एंड ऑल दैट। अच्छा। तो लाइक नॉर्मल मूवीज वगैरह देखता हूँ, मूवी के रिव्यूज। और पुष्पा 2 देख लिया? हाँ देख लिया, KPMG एक्चुअली लेके गए थे पुष्पा 2। अच्छा। तो 6:45 का शो, तो 6:30 से मैं भाग रहा हूँ, मुझे पुष्पा 2 देखना है। मैनेजर बोले ठीक है 5 मिनट रुक जा तू, मैं 5 मिनट मिस हो जाएगा, झुकेगा नहीं। अच्छा। और वो इट्स लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसे 3.5 घंटे की मूवी देखने मिली, तो इट वाज अ नाइस ट्रीट, यू नो। नहीं तो आजकल तो 2 घंटे 2.5 घंटे पे दे रैप इट अप, सो इट वाज लाइक ऐसे आराम से बैठ के देख। तो मूवीज देखना पसंद है? या बहुत ही पसंद है movies। बहुत ही पसंद है। सारी थिएटर में देखते हो या जब OTT पे आती है फिर लाइक देखते हो? एक्चुअली ये शौक मुझे 11th से लगा, 11th के पहले इतना नहीं था। तो 10th के बाद आई केम टू मास्टरमाइंड्स। तो मास्टरमाइंड्स में वो तो पूरा ऐसे नहीं डिपॉजिट कर लेते हो? फोन डिपॉजिट कर लेते हैं। उनका मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगता है। 1-2 डंबल्स लिए हुए उन पे ही तुम फोन कर सकते हो। उनके सारे कैंपस अलग अलग, इतने ब्यूटीफुल, बहुत ही मस्त। तो हम लाइक फिर भी मैंने फोन छुपा के लेके गया था ऊपर। मुझे बताना पड़ेगा सर। पकड़ा गया मैं तो बहुत बार पकड़ा गया मेरा फोन। वो क्या बोलते, सीज कर लिए, वापस फिर फोन दिए, बट वापस में लेके गया, वापस पकड़ा गया, वापस लेके गया। बाप रे, तुम्हारे फोन के लिए वो इसलिए तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे पीछे थी के? बट फोन तो आजकल सबका ही आई थिंक ओवरऑल, लाइक अंदर का जब तक एक ब्रेक या लिमिट नहीं लग जाता, इट्स अ प्रॉब्लम। लाइक मेरे को तो I start feeling uncomfortable beyond the time, so I don't know, something happens, I can't see it. अभी मैंने भी डिसाइड किया, अभी से मतलब I think ये सारा रिकॉर्डेड है। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे वो इतना रियल उसमें क्या हो रहा है ये लग रहा है, बट ये तो मतलब it's going to stay today 100 years whenever, so I have limited time, limited effort. I think now I'm just about to reach my 40s, like so. एक्चुअली आपने वो क्लास के दौरान बोला था दैट आप अभी मेडिटेशन वो सब कुछ कर रहे हो, आगे आपने तब कुछ प्रोग्राम में भी एनरोल किया था। Depression, I did the Isha yoga, I got सही। तो तब से मैंने भी डिसाइड किया था दैट मुझे भी फोन वगैरह इतना देखना नहीं है, तो स्टडी हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ फोन। अभी मैं भी इतना फोन वगैरह देखता नहीं। I like to travel, तो luckily like by now I have visited already 22 countries, so ऐसा मैं सोचती हूँ कि सब मुझे कॉल किया था तभी आप। Yeah, that time I was in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Oh my God, इतना snow देखा, like it was like too good. Like we went in December, so it was just amazing, like you know. But मेरा ऐसा है कि कभी फिर अभी स्विट्जरलैंड देखा तो मैंने बोला आगे चल के कभी ऑडिट पढ़ाना स्विट्जरलैंड आके ऑनलाइन क्लासेस यहाँ से। But yeah, for that I have to reach ऐसे। But yeah, I like to travel, I like to cook food at home. मैं दोनों टाइम का खाना खुद से बनाती हूँ, तो I love to do vegetable fruit shopping. Like I am very domesticated. Like कभी मेरे हाथ में बेलन होता है, कभी मेरे हाथ में आई पेंसिल होती है। But I'm not totally career oriented, but it's a mix. Like I like it both. Appropriate mix. हाँ, appropriate. Like सिर्फ घर का भी नहीं कर सकती मैं, सिर्फ क्लास का भी नहीं। Like I like it that way. It's very great. Like बहुत ही कम लोग, कुछ लोग तो सिर्फ डोमेस्टिक पे ही फोकस करते हैं, पर करियर छूट जाता है। No, my family is also very supportive. Like my mother-in-law, mother, मैं जितनी बार ट्रैवल करती हूँ, 1 by 1 they come, you know. मेरा बेटे को उन्होंने बड़े कर दूंगा, बहुत बड़ा उनका सपोर्ट रहा है ऐसे। बट हाँ, इट्स अ गुड मिक्स, लाइक यू नो, पूरा करियर भी नहीं छूटा, और अब तो जैसे वो बड़ा हो रहा है तो आई कैन गिव मोर एंड मोर टाइम। तो अभी हमने एक मैग्नेट माइंड करके और एक यूट्यूब का स्टार्ट किया है। दिस इज तो मैग्नेट सी है, हाँ, बट मैग्नेट माइंड भी मेरे को थोड़ा वही जैसे जस्ट मैग्नेट लाइक CA इज रिलेटेड टू दिस फील्ड, बट आई विश टू रीच टू मोर स्टूडेंट्स, मोर यूथ, यंगर जनरेशन ऐसे। तो या सो दैट्स व्हाट। तो अभी तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह बन गया? जी। अभी कहाँ जाना है घूमने? अभी तो ऐसा कोई मतलब अभी तो मेरा सिर्फ इंडिया में था बकेट लिस्ट। ये मनाली वगैरह था तो ये कवर हो गया, पहले उडुपी था वो कवर हो गया, और भी एक तो था लाइक केरला था, केरला कवर कर लिया।
तो उसमें मैं सिर्फ अभी अभी दीदी का है अंडमान, तो अंडमान जाना, बहुत मैंने सुना है कि ब्यूटीफुल। अंडमान जाना है, और एक और उनका श्रीलंका भी जाना है ऑलमोस्ट। श्रीलंका आई हैव बीन देयर। लाइक मैं बोलती हूँ जब मैं श्रीलंका गई तो जैसे ही फ्लाइट से मतलब तुम लैंडिंग करते हो तब से ग्रीनरी, लाइक मैं बोलती हूँ मेरी आईज ग्रीन हो गई थी, इतनी ग्रीनरी देखी। और वही जब मैं ये अफगानिस्तान वाली कंट्रीज में गई मैंने बोला इतना स्नो देखा कि मेरी आईज वाइट हो गई। एक्चुअली हम भी एक प्लेस गए शानगढ़, तो वहाँ पे टेम्परेचर से लाइक -5 -8, पर यहाँ -6 से -12 था टेम्परेचर। इट वाज लाइक रात को -12 हो जाता था। हम कुछ दिन में, मेरा तो पूरा हाथ काला हो गया था पूरा। हाँ लाइक आई यूज्ड टू यस 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 पूरा स्नो। हम मेडोज गए थे, मेडोज में लाइक पूरा स्नो, हम चल भी नहीं पा रहे, इतना स्नो है। हाँ सो द वर्ल्ड इज वेरी नाइस। उसको भी बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, शानगढ़ करके। शानगढ़ कहाँ है, कौन से? हिमाचल। हिमाचल, ओके राइट ओके। बहुत मतलब अटपटा रास्ता है जाने का, बट द व्यूज आर जैसे मैंने अमरनाथ की जर्नी की हुई है 2019 में, तो उस वक्त तो वो चढ़ के ऊपर गए 13 किलोमीटर में, ऐसा सोच रही थी बस भगवान नीचे पहुंचा देना फिर से सड़ी सता। It feels like real adventure. Oh my God, it is like some different level of the experience over there. अभी हम भी एक अंजनी महादेव का एक ट्रैक है, तो हम भी वो किए थे, मेरे मम्मी पापा। अच्छे स्टेज मम्मी और पापा भी किए थे, वो तो अभी एज्ड है 55 इयर्स। एज वही है यार। तब हम मारवाड़ी खाते पीते घर से, पापा भी थोड़े ओबीस है, हेल्दी है, मम्मी भी है, तो फिर भी वो किए थे। अच्छा, तो लाइक मतलब मैं और दीदी से ही बहुत मुश्किल से हो रहा था, तो वो भी किए बहुत ही अच्छा। तो तुमने और घुमाना चाहिए, एक्चुअली देना चाहिए। ऊपर महादेव का स्नो का शिवलिंग है, तो वो देख के ही हम नीचे आए थे और तभी रिजल्ट आया था। तो हम खाना खाए, जिस होटल में बस पहुंचे थे, रिजल्ट आया था। लाइक अभी तक वो महादेव का वो शिवलिंग ही पूरा सबके मन में घूम रहा था। अच्छा, वो यू वर स्टिल अंडर दैट पावर, ओके। तो वहाँ पे कोई बाबा भी मिले थे, उन्होंने भी बोला, मम्मी को दिया था दैट आपका भी सक्सेस होगा, सब कुछ ऐसे। तो इट वाज लाइक पूरा मिस्टिकल, दैट्स द वर्ड आई वाज अबाउट टू से। तो जब KPMG ज्वाइन किया तो आर्टिकलशिप का फर्स्ट स्टाइपेंड वगैरह मिला, तो कैसे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कैसा फीलिंग था जब फर्स्ट टाइम? लाइक हमारे टाइम तो फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड यूज्ड टू बी 5,000 and 10,000 then 15,000 for third year. After I cleared, I used to get a stipend of 43,000 during that period. तो आई थिंक योर स्केल वुड बी मच हायर। बट कैसे लगता है वो फीलिंग जब स्टाइपेंड आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है? तो हमारा था 15, हमारा है 15, 20, 25। बहुत, तुम तो अभी मस्त था। तो और अगर रेटिंग अच्छा हो तो और भी ज्यादा मिलता है, तो मेरा 29 मिलता है। ओके। तो फर्स्ट तो 15 था। हाँ। अभी 29 में बस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या खर्चे हो रहे हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में लगाते हो ना? हाँ, वो तो दीदी के पैसे से लगा था। सही होगा। दीदी का सैलरी आता है, वो अपना 80% मुझे बेच देती है। तो हमारी जैसी बहना होगा। अच्छा, तो उनको मुझ पे पूरा भरोसा है, बट अभी तक मैंने उनको रिटर्न दिया नहीं है, बट फिर भी उनको भरोसा है मुझ पे। अच्छा, तो अभी कुछ ऐसे फाइनेंशियल गोल सेट किए? Like you're earning your first 1 crore or maybe 10 lakh to begin with, then 1 crore. Any goals? Any car, dream girl, dream? कार लेना है, लाइक इट्स लाइक, बट मैं अपने इलेक्ट्रिक या एक्चुअली दीदी ले रही है फ्रॉम हर सैलरी, सो जो 20% बच रहा है उसमें से ले रहे दी? नहीं, जो 80% था कुछ विथड्रॉ किया है मैंने। अच्छा, तो ओके। लाइक कुछ जो रिटर्न्स मिला है वो वगैरह विथड्रॉ करके एक सेपरेट FD बनाया है। ओके, सो यू आर टेकिंग अ कार या अच्छा। नॉट प्लान्ड विच मॉडल, बट लेना कोई SUV से। हाँ, इलेक्ट्रिक या हाँ। वो भी सोचना पड़ता है आजकल, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक या कैसे पूरा फुल्ली इलेक्ट्रिक लेना है। अच्छा, ओके। तो वैसे कार धीरे धीरे फाइनेंस मुझे जो भी एक्चुअली मतलब नेसेसिटीज वगैरह तो फुल हो गई है, ऐसे घर कार वगैरह। हाँ, तो भी मैंने डिसाइड किया, तो भी सैलरी वगैरह आएगा, स्टॉक्स वगैरह में अच्छे से मतलब प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना है। फैमिली को मतलब चुना भी मोर ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो, फैमिली को बहुत ही अच्छा लाइफ देना है, लग्जूरियस लाइफ देना है, एक्सपीरियंसेस देना है। हाँ, एक्सपीरियंसेस देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस पूरा सिर्फ जमा करते जाओ कहीं पे, like you have to make a part chart out of it. तो ऐसे what to say? 60% तो 40% तो कुछ भी हो जाए, वो मैं I'll consider वो मेरा सैलरी ही नहीं है। 40% तो ऐसा saving should be your biggest expense. Like if I put it technically, like I had heard this sentence a long time back, you know, that you have worked hard to earn your money, so now your money should work hard to earn more money for you. Like
वैसा पैसे को खींचता है। हाँ, मतलब you have to, because मुझे पता है कि how much effort is required for like success, and every time, you know, it's the law of DMU. When you buy your first car, your first luxury thing, it's satisfaction. Second one doesn't give you as much satisfaction as the first one. But yeah, you do it. Obviously, once you've gone through the CA curriculum, you don't do things for the world. You just do what gives you happiness, and you know, you have more value for everything that you have in life. So that's how things happen. So I think we've had a elaborate discussion. So I hope it has been beneficial. I have tried to have maximum, you know, like I thought, oh, it's literally like I'm taking a podcast, you know, like recording. So thank you so much. Right? My pleasure. Yeah. So, and all the best for all your future endeavors. Thank you. Thank you. Bye.